तो आज हम जो आपका नंबर थ्योरी वाला पेपर है ना, उसमें 5th चैप्टर को हमने स्टार्ट कर रखा था, है ना। 5वें चैप्टर में ये आपने लास्ट टाइम ये थ्योरम पढ़ी थी, देखो नंबर थ्योरी में ये थ्योरम का प्रूफ किया था कि एन, एक तो टर्म डिफाइन करते थे आप डी एन। डी एन होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, और एक टर्म होती थी सिग्मा एन। सिग्मा एन होता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। बोली समझ क्या है? डी एन तो क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, एंड सिग्मा एन इज द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। और जब कोई नेचुरल नंबर एक से बड़ा हो तो उसकी ये प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर रखी हो, तो उसके लिए डी एन का फॉर्मूला ये बनता था। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, प्रूफ लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, 5.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे, और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और थ्योरम 3 की थी जो पेपर में आ सकती है, उनका प्रूफ पढ़ के जाना है आपको। फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज। फिर एक 5.3 और बचेगी, देन ये यूनिट कंप्लीट। तो देखिए, एन नंबर एक से बड़ा है, ये इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर दी। P1 P2 PR कुछ भी प्राइम्स हो तो उनकी पावर्स हैं K1 K2 और KR। तो DN का फॉर्मूला क्या है? जो भी पावर्स चली हुई है ना K1 K2 और KR, उन सभी में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला DN का समझ आ गया? जो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है, उस प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में जो पावर्स आपकी रिप्रेजेंट कर रखी हैं, उन पावर्स को देखना है। डीएन में प्राइम्स का कोई रोल नहीं है, पावर्स को देखना है। उन सभी पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रख लोगे ना, प्रूफ पढ़ चुके थे। दूसरा है सिग्मा एन, सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना। तो फॉर्मूला क्या है? P1 की पावर, जैसे यहाँ K1 है तो K1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P1 - 1। बोलिए क्या है? P1 की पावर है K1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P1 - 1 इंटू P2 की पावर K2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P2 - 1 इंटू PR की पावर KR + 1 - 1 डिवाइडेड बाई PR - 1। तो ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े, एक तो DN का और एक किसका? सिग्मा एन का। DN का फॉर्मूला याद होगा क्या? DN नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। वो निकालने का प्रोसीजर क्या है कि ऊपर जो पावर चली हुई है उन सभी में एक एक ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करते होगे। और सिग्मा एन क्या है? सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। तो सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? P1 की पावर K1 है तो P1 की पावर K1 + 1 - 1 अपॉन P1 - 1। देन P2 की पावर K2 + 1 - 1 अपॉन P2 - 1। देन PR की पावर KR + 1 - 1 अपॉन PR - 1। क्लियर है? अब चलो तो देखो, सब जो क्वेश्चन है हम उन्हें करते हैं। ये देखिए, अब पहला क्वेश्चन आपका जो है, फॉर्मूला याद रख लेना आप जरूर। ये दे दिया उसने। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। डी आपको निकालना 630 का, 630 का डी निकालना है। तो पहले 630 की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर दिया आपने। 2 की पावर 1 3 स्क्वायर 5 1 7 1, ये सभी कर ही लोगे। तो प्राइम्स कौन आए? P1 तो 2 हो गया, P2 3 है, P3 5 है, एंड P4 कितना है? 7 है। और DN को निकालने में तो खैर प्राइम्स का कोई यूज ही नहीं है, आपको पावर्स को देखना है। तो इसकी पावर क्या है? 1, तो दैट इज K1 = 1। इस दूसरे की पावर कितनी है? 2, तो K2 = 2। इसकी पावर 1 है तो K3 की वैल्यू 1। इसकी पावर 1 है तो K4 = 1। तो ये K1 K2 K3 और K4 समझ आ गए। नाउ अब हम DN की कैलकुलेशन करते। तो DN को निकालने के लिए क्या करना था? जो ये पावर चली हुई थी ना, इन सब में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। 1 + 1 दैट इज, ये था ना फॉर्मूला, K1 + 1 इंटू K2 + 1 इंटू K3 + 1 इंटू K4 + 1। तो बोलिए सब कितना है? 1 + 1 दैट इज 2 इंटू K2 की जगह 2 + 1 दैट इज 3, K3 की जगह 1 तो 1 + 1 दैट इज 2, K4 की जगह 1 तो 1 + 1 दैट इज 2। तो 2 2 4 4 3 12, 12 इंटू 2 कितना आएगा? 24। समझ आ गई नहीं बात? फिर आप जैसे सिग्मा एन की कैलकुलेशन करते हो, सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एन का फॉर्मूला है P1 की पावर K1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P1 - 1। देन दूसरा फॉर्मूला क्या है? P2 की पावर K2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P2 - 1। फिर अगली टर्म क्या आएगी? P3 की पावर K3 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P3 - 1। फिर अगली टर्म क्या बन के आएगी? P4 की पावर K4 + 1 - 1 डिवाइडेड बाई P4 - 1। समझ आ गई नहीं यहाँ तक? अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दो तो आपका सिग्मा एन का फॉर्मूला आ जाएगा। P1 बोलिए क्या है? P1 है आपका पहला प्राइम दैट इज 2, तो 2 की पावर K1 + 1, K1 हो गया 1, तो 1 + 1 दैट इज 2।
-1 डिवाइडेड बाई P1 -1, P1 कितना है 2, तो 2 -1 ये आ जाएगा। समझ आ गया ना। फिर है P2 की पावर K2 + 1, P2 कितना हो गया 3, उसकी पावर K2, K2 हो गया 2, 2 + 1 दैट इज 3 -1 डिवाइडेड बाई P2 -1 दैट इज 3 -1, ये टर्म बन के आएगी। फिर है P3 की पावर K3 + 1, P3 हो गया 5, उसकी पावर K3 दैट इज 1 + 1 2 -1 डिवाइडेड बाई P3 -1, तो ये 5 -1। फिर आएगा P4 की पावर K4 + 1, P4 नंबर कौन है आपका 7, उसकी पावर K4 + 1, K4 हो गया 1 + 1 दैट इज 2 -1 डिवाइडेड बाई P4 -1, P4 कितना है 7 -1, कर लेंगे ना। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, सिग्मा एन का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है, किसकी वैल्यू बन के आ गई है, सिग्मा एन की। अब जैसे आपको और देख लीजिए एक आधा क्वेश्चन, इसी का एक पार्ट और देख लेते हैं। मान लो डी ऑफ पी स्क्वेयर इंटू क्यू क्यूब ये दे दिया, जहां पर पी और क्यू डिफरेंट प्राइम्स हैं, तो जिस नंबर का डी निकालना वो नंबर आपका एक्चुअल में ये है पी स्क्वेयर इंटू क्यू क्यूब। प्राइम हो गए पी और क्यू और उनकी पावर होगी 2 और 3। तो इस पावर को K1 बोलते थे, तो K1 की वैल्यू 2 और K2 की वैल्यू क्या बोल रही है सब 3। तो अब जब Dn निकालते थे तो Dn का फॉर्मूला तो क्या आता था आपका K1 + 1 इंटू K2 + 1, दो ही पावर चल रही हैं, दो ही प्राइम्स हैं, तो K1 + 1 दैट इज 2 + 1 और K2 + 1 3 + 1 दैट इज 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो Dn की वैल्यू 12 हो गई है। फिर जैसे आपको सिग्मा एन निकालना हो तो सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या है, P1 की पावर है K1 + 1 -1 डिवाइडेड बाई P1 -1। फिर अगली फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट करेंगे, P2 की पावर K2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई P2 -1, बस दो ही है। ठीक है, अब P1 प्राइम की जगह कौन आया हुआ, ये P ही है, स्क्वायर के बजाय Q -1 डिवाइडेड बाई P -1, और दूसरा कौन है Q, उसकी पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई Q -1। ठीक है ना, जो भी बन के आया वैसे ऐसे छोड़ देंगे। Dn तो क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइजर्स होता था और इसमें आपको सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना, दिस विल बी दिस, कर पाओगे ना। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 को निकालो सभी, और देखो एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप भी कर लोगे और वो भी मैं आपको करवा दूंगा। वैसे पेपर में वही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है जो कभी पूछ रखे हैं, क्योंकि हो सकता है 4th में से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और 4th में से नहीं होगा तो होता 5.1 में दे दे जो हमने किए थे, जो फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर प्राइम की निकालने वाले, अदरवाइज फिर इनमें से देगा। फाइंड ऑल एन सच दैट वो सभी एन बताने जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, और आगे फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ सच एन, वैल्यू ऑफ सच एन, ऐसे एन की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना आपको फिर वो भी फाइंड आउट करनी है। पहले तो सभी एन को पूछ रहा है, जनरल पॉसिबिलिटीज बताइए, फिर स्मॉलेस्ट बताओ। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते समय आप ये मान के चल पड़े, मान लो एन नंबर ये है P1 की पावर K1 इंटू P2 की पावर K2 अप टू सोन PR की पावर KR, ये इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ले ली एन की। भी नंबर जानते तो नहीं, जनरल डिस्कशन करे तो मान लिया हमने P1 K1 P2 K2 PR की पावर KR, जहां पर ये KIs हैं दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक कंडीशन और मान लेते हैं कि K1 लेस देन इक्वल टू K2 लेस देन इक्वल टू KR। कोई कहे ऐसा हो जरूरी है, कोई नहीं है तो उनको आगे पीछे कर देना। मान लो K2 पावर K1 से कम है तो इसे पहले लिख देंगे, इसे बाद में लिख देंगे। तो हम कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ये टर्म इससे कम, ये इससे कम, नाम जो भी दे दो, तो ऐसा ज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डरिंग तो कर ही सकते हैं ना भाई। ये प्राइम्स आए हुए हैं, मान लो आपके पास ये आया हुआ हो, कोई प्राइम 2 है उसकी पावर 10 आई हुई हो, 5 प्राइम उसकी पावर 4 हो, 7 है उसकी पावर मान लो 9 हो, तो आप इनको रीऑर्डरिंग कर देना, पहले 5 की पावर लिख दो, फिर 7 की पावर 9, फिर 2 की पावर 10। तो ये K1 हो गया आपका, ये क्या हो गया K2, ये क्या हो गया K3। तो ऐसे तो किए जा सकते हैं कि K1 K2 से कम और K3 K1 K2 से K2 K3 से कम, है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेने हैं, किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ Dn इक्वल टू 10 ये आपको गिवन है, और Dn फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा बोलो सब, K1 + 1 इंटू K2 + 1 अप टू सोन KR + 1, और इन सब की प्रोडक्ट किसके इक्वल है
10 की इक्वल है। dn यही बनेगा k1 + 1 k2 + 1 kr + 1 उन सब की प्रो 10 की इक्वल है। लेकिन अब 10 के जब आप फैक्टर बनाने जाओगे तो 10 की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। 10 या तो लिखा जाएगा 1 × 10 या 10 लिखा जाएगा 2 × 5। दीज आर द टू चॉइसेस। 10 की वैल्यू यही है। और देखो अगर 10 की ये वाली चॉइस आप लेके चलते हो 1 × 10 तो इसका मतलब इस केस में ये वैसे तो दो फैक्टर नजर आ रहे हैं लेकिन दो भी नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर इससे इक्वेट करवाओगे तो k1 की वैल्यू 0 आएगी और k1 कोई भी 0 नहीं लेना, सभी की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो आप इसको यूं ही कह सकते हो, दो की बजाय एक ही फैक्टर मान लो। और एक ही फैक्टर है, जैसे 10 ऐसे फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, जब एक ही फैक्टर है तो जैसे पहला आपने ले लिया तो ये जैसे ये 10 था, इधर जो भी आते थे उनको फैक्टर्स बोलते थे, तो यहाँ भी 10 ही आया तो k1 + 1 = 10। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से k1 की वैल्यू क्या बन के आ गई 9। तो इस केस में n नंबर क्या होगा p1 की पावर k1 दैट इज 9। इस केस में जो n की चॉइस है वो समझ आ गई, क्या बन के आई बताओ। एक ही फैक्टर है तो वो k1 + 1 = 10, तो वहां से k1 की वैल्यू 9 आ गई, तो n विल बी इक्वल टू p1 की पावर 9। दूसरे केस में ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, दो की प्रोडक्ट है तो एक तो k1 + 1 है और दूसरा k2 + 1 है। तो अब क्या लिखोगे यहां से k1 + 1 = 2 ले लेते हैं एंड k2 + 1 को क्या ले लेते हैं 5। क्या क्या कंसिडर किए समझ आ गए। k1 + 1 को तो 2 कंसिडर कर लिया और k2 + 1 को 5 ले लिया। तो यहां से आप k1 की वैल्यू निकालोगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा और इधर से k2 की वैल्यू निकालो तो 5 - 1 दैट इज 4। तो इस केस में n नंबर की चॉइस होगी p1 की पावर k1 और p2 की पावर k2, ये आएगा p1 × p2 की पावर 4। क्लियर है। तो n की ये दो चॉइस बन के आई आपकी। ये वाली कैलकुलेशन समझ आई या नहीं, दोबारा देख लो। n नंबर ये ले लिया, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन एक से बड़े नंबर की ये ज्योमेट्री सी लेके चल पड़े। फिर dn बराबर 10 है, दे ही रखा है तो वो n निकाल ले जिनके लिए dn 10 हो। फॉर्मूले से निकालोगे तो जो पावर्स उनमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 के फैक्टर बनाओ तो या तो 1 × 10 या 2 × 5। अब 1 × 10 तो क्या लिखना, अकेला 10 ही लिख दो, क्योंकि 1 इससे इक्वेट करवाओगे तो k1 0 बनेगा और ki सभी ग्रेटर देन 1 है। तो एक ही चॉइस बची कि k1 + 1 = 10। तो यहां से कैलकुलेशन करके k1 की वैल्यू 9 आ गई। तो n किसके बराबर हो गया बोलो, k1 अगर 9 हो गया तो n क्या आएगा p1 की पावर k1 दैट इज p1 की पावर 9 आ गया है। दोबारा 10 की दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट लिख दी 2 × 5। 2 × 5 लिखेंगे तो यहां से क्या लिखा आपने k1 + 1 को एक बार 2 से और दोबारा k2 + 1 को 5 से, तो k2 4 और k1 1। तो इधर से n क्या बन गया p1 की पावर k1 और p2 की पावर k2, तो ये बन के आ जाएगा। समझ आ गई नहीं बात। तो अब देखिए इसमें आगे चल करके अब हम क्या लिख देंगे, तो यहां से तो आपका इस केस में n की जनरल ये फॉर्म बन के आई, या तो p की पावर 9 होगा, वो p1 की जगह p ले लिया, या होगा p × q की पावर 4। एक की पावर ये था ना दो ऑप्शन, देखिए एक तो ये आया था p1 की पावर 9, दूसरा p × p2। हाँ वो प्राइम्स के नाम p1 p2 है, फिर लास्ट में चल के उसने उनके नाम p और q रख दिए। यहां पर आप बता भी सकते हो p इज एनी प्राइम, p इज एनी प्राइम, और यहां पर क्या p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। यहां तो क्या था p कोई भी प्राइम, ये p और q डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। अब आपको ऐसा n चाहिए जो स्मॉलेस्ट हो। क्या कैलकुलेशन और करके देनी है इस क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट n कैसे बताओगे। स्मॉलेस्ट के लिए आप p और q की देखो, या तो मान लो p को आप 2 ले लेते हो तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, या p और q को 2 वगैरह लेके चले देखो तो ये 2 हो गया और 3 की पावर 4, या इसे आप 3 ले लो और ये 2 की पावर 4। छोटे छोटे प्राइम यही है स्मॉलेस्ट प्राइम 2 और 3। भी इसकी कम से कम वैल्यू चाहते हो तो 2 की पावर लो, बाकी 3 5 वो तो ज़्यादा ही होंगी, और यहाँ कम चाहते हो तो दो ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट 2 और 3 ही है। तो इसे 2 ले लो और इसे 3 ले लो और इसे 3 ले लो, 2 ले लो, कैलकुलेशन कर लो, ये तो कितना आएगा 512, और 2 × 3 की पावर 4 को निकालोगे तो ये आएगा 162, और इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 48 होगा। तो स्मॉलेस्ट कौन है 48, तो n = 48, दिस इज आपका स्मॉलेस्ट n। ये वो स्मॉलेस्ट n है जिसके लिए dn की वैल्यू 10 आएगी। वैसे तो इन्फाइनेटली में नहीं होगा क्योंकि p की जो मर्जी प्राइम ले सकते हो आप,
लेकिन स्मॉलेस्ट एन अगर चाहिए तो पी क्यू की स्मॉलेस्ट वाली चॉइस लेना, पी और क्यू की स्मॉलेस्ट चाहिए तो 2 या 3 लेंगे, तो ये 2 की पावर 9 लेके 3 की पावर 9 तो इससे बड़ा ही होगा, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है। यहाँ चॉइस बनती है इसे 2 लें, इसे 3 लें, या इसे 3 लें या इसे 2 लें, वो करके देख लेना। तो 48 इज द स्मॉलेस्ट एन। कर पाओगे इसे? चलो ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालिए, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 या क्वेश्चन 3। क्या इसकी स्टेटमेंट है, क्या प्रूव करना है? समेशन ऑफ log d और d डिवाइडिंग n, n के डिवाइजर्स पे खोलना है, इक्वल टू 1/2 इंटू डी एन इंटू में log n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजरेशंस। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, दिस इज टू प्रूव। जो टू प्रूव करना है वो स्टेटमेंट समझ आ गई। समेशन log d, d डिवाइडिंग n किसके बराबर होगा? 1/2 इंटू डी एन इंटू लॉग ऑफ n। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देने के लिए देखो क्या कहा, लेट d1 कोमा d2 अप टू सोन dr बी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। मान लीजिए ये पॉजिटिव डिवाइजर्स है किसके? n के। कौन कौन समझ आए? d1 d2 और dr भी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, ये n के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। देन अज्यूम कर लिए, भी हम पता नहीं कितने होंगे, मान लिया r डिवाइजर्स हैं। देन n/d1 and n/d2 and up to so n/dr are also positive divisors of n। ये भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे किसके? n के ही। देखो ये हमेशा ट्रू होता है। जैसे आप मान लो n नंबर 6 लेके चल पड़ते, तो 6 के डिवाइजर कौन है? 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3 और 6 ये डिवाइजर्स है। आप इसे d1 बोल दीजिए, इसे आप d2 कह दो, इसे d3 बोल दो और इसे d4, तो ये 4 डिवाइजर्स हैं। अब अगर आप n/d1 निकालते हो तो n/d1 बोलो समझ क्या आएगा? 6/1 दैट इज 6। देन आप n/d2 निकालो, 6/2 कितना होगा? 3। देन आप n/d3 निकालो तो 6/3 2। देन n/d4 निकालो 6/6 दैट इज 1। तो अब की बार डिवाइजर्स कौन आ गए? 6 3 2 एंड 1। तो दीज आर आल्सो द डिवाइजर्स। मतलब 1 2 3 और 6 डिवाइजर हैं, तो ये पीछे से आगे बस है। आपको ये बात समझ आई? मतलब d1 d2 d3 d1 d2 d3 d4 ये डिवाइजर्स हैं। तो n/d1 n/d2 n/d3 n/d4 ये भी डिवाइजर्स होंगे, चारों कवर कर लेंगे। ये लास्ट के इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन n/d फॉर्म के लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के अगर dn को डिवाइड करता है, क्या बोलेंगे? d डिवाइड्स n इफ एंड ओनली इफ n/d है, वो भी किसको डिवाइड करेगा? n को। मतलब d डिवाइजर है तो n/d भी डिवाइजर होगा। याद रहेगी ये बात, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे इस बात को। क्या बोलो सब बस, अगर d डिवाइड करता है n को, तो क्या लिखा है कि n/d भी किसे डिवाइड करेगा? n को। बोलिए दोबारा, d डिवाइड्स n देन n/d डिवाइड्स n। आ जाओ अब इस पे। क्या किया उसने कि d1 d2 dr ये पॉजिटिव डिवाइजर्स है, देन n/d1 n/d2 n/dr आर आल्सो पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, सो दैट dn होता था नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। कितने हो गए? r। आप अज्यूम ही करके चल रहे हो d1 d2 dr बी द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, तो dn होता था नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, तो दैट इज इक्वल टू r। नाउ समेशन log d डिवाइडिंग n की कैलकुलेशन करते हैं। सम ऑफ पॉजिटिव, ये कैसे खुलेगा? समेशन n के पॉजिटिव डिवाइजर से खुलेगा, और n के पॉजिटिव डिवाइजर क्या मानने हुए आपने? d1 d2 और dr। तो पहले ये d1 पे खुलेगा तो क्या बन के आएगा? log ऑफ d1। फिर d2 पे एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा? log d2। ऐसे करते करते लास्ट में क्या बन जाएगा? बोलिए सब बस log ऑफ dr। ये इक्वेशन नंबर 2 समझ आ गई? बोलो भी n के डिवाइजर d1 d2 dn भी थे, और अब इसके दूसरे डिवाइजर भी आप ले सकते हो। दूसरे डिवाइजर कौन से थे बोलो? यहां लिख देता हूं मैं दोबारा, आल्सो समेशन log d डिवाइडिंग n, आप d की बजाय डिवाइजर n/d1 भी ले सकते हो। तो बोलिए सबस क्या बनेगा? log ऑफ n/d1 प्लस में log ऑफ n/d2 और प्लस अप टू सॉन log ऑफ n/dr। ये कैलकुलेशन समझ आ गई? एक बार तो आपने d1 d2 dr ले लिया, दोबारा क्या ले लिए? n/d1 n/d2 n/dr। अब इनका फॉर्मूला log a/b का फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे? log ऑफ a माइनस log ऑफ b। log a/b का log a माइनस log b,
यहां भी log a बाई बी का क्या फॉर्मूला लिख सकते हो बताओ, log a माइनस का log ऑफ b प्लस अप टू सुन करते करते लास्ट में क्या बन जाएगा, log ऑफ n माइनस का log ऑफ dr। बोलिए ठीक है कि नहीं, ये बनेंगे log a माइनस log b, log a माइनस log b ऐसे लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे तो देखो ये log n प्लस log n कितनी बार जुड़ गया, r टाइम्स, कितनी बार जुड़े, r टाइम्स, वही क्वांटिटी r टाइम्स जुड़ेगी तो क्या बनेगी, r इंटू log n। उसी क्वांटिटी को r टाइम्स जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, r इंटू log n। ये बात समझ आ गई ना। और माइनस में जो वैल्यूज बनी उन्हें मैं अलग से लिख देता हूं, माइनस थ्रू बार ले लिया, log d1 प्लस log d2 प्लस में log ऑफ dr। और ये देखो तो इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड बनेगी, ये समेशन log d के बराबर है। और ये लेके चले थे, ये भी क्या था, समेशन log d d डिवाइडिंग एन। समझ आया कि यहां तक का काम। चलो एक बार फिर दोबारा रिपीट करेंगे। अब ये देखो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इसकी इक्वल है, समेशन log d d डिवाइडिंग एन, तो यहां पुट कर देंगे, दोबारा लिख देता हूं मैं, समेशन log d d डिवाइडिंग एन इज इक्वल टू r इंटू log n माइनस समेशन log d और d डिवाइडिंग n। क्या बन के आया, समझ आ गया, ये समेशन log d d डिवाइडिंग n बन गया। इस टर्म को लेफ्ट में ले आओगे तो ये लेफ्ट में ले आओगे तो इधर होके क्या बन जाएगी, प्लस, और प्लस बनेगी तो 2 टाइम्स समेशन log ऑफ d और d डिवाइडिंग n। क्या बन के आया, समझ आ गया, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस 2 टाइम्स समेशन log d d डिवाइडिंग n किसकी इक्वल हो गया, r इंटू log ऑफ n की इक्वल आ गए। और आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे राइट में तो क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और r की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये रहा dn, क्या लिख देंगे r की जगह dn। तो समझ आ गया ना, प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्या आंसर दे रखे उसने, समझ आ गया। ये जो r था ना, इस r को किससे रिप्लेस कर दिया, dn से ऊपर का आया था आपने, एक बार दोबारा देख लो इसे, स्टार्टिंग से देखो, समेशन log d d डिवाइडिंग n किसकी कुल प्रूव करना है, 1/2 dn इंटू log ऑफ n। तो d1 d2 dr ये पॉजिटिव डिवाइजर्स मान लिए इनके, कौन बोलना, d1 d2 dr पॉजिटिव डिवाइजर। बे हम जानते तो नहीं है इनके डिवाइजर क्या होंगे, जब तक n नंबर नहीं देगा तो कैसे बताएंगे। पीछे जैसे एग्जांपल लिया था मैंने 6 का, उसमें तो बता दिया था, तो यहाँ तो आपको जनरल नोटेशन ही देके चलनी पड़ेगी। तो d1 d2 dr ये पॉजिटिव डिवाइजर्स मानने, ये डिवाइजर्स है तो इनके रेसिप्रोकल लोगे वो भी डिवाइजर्स होंगे। समेशन log d ऐसे खुल जाएगा, और समेशन log d को ऐसे भी खोल सकते हैं क्योंकि d1 d2 dr डिवाइजर है तो n/d1 n/d2 n/dr भी डिवाइजर्स हैं। और ये डिवाइजर्स पे log लेके सम करना है, इसे log a बाई बी को log a माइनस log b, इसे भी log a माइनस log b, ये भी log a माइनस log b। तो ये log n log n log n कितनी बार जुड़ गया बोलिए, r टाइम्स, तो r log n आ जाएगा, log n r टाइम्स जुड़ा तो r log n आएगा। बाकी माइनस बार आके log d1 जमा log d2 जमा log dr आ जाएगा। और इन लॉगरिथम्स का सम करो तो समेशन log d d डिवाइडिंग n वो बन जाएगा। ये लेफ्ट में लाए तो 2 टाइम्स बन गया था, 2 से डिवाइड कर दिया, r की जगह आपने dn पुट कर दिया। कर लेंगे ना इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसे पढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ n ग्रेटर देन 1 इज नॉट ए प्राइम, क्या नंबर 1 से बड़ा वो प्राइम है नहीं है, n ग्रेटर देन 1 इज नॉट ए प्राइम, देन प्रूव दैट n greater than 1 is not a prime, then prove that sigma n will be greater than n plus root n। क्या का स्टेटमेंट समझ आ गई, n greater than 1 is not a prime, n नंबर 1 से बड़ा है और वो नंबर क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। n नंबर 1 से बड़ा और प्राइम नहीं है, तो आपको ये प्रूव करना कि उसके लिए जब सिग्मा n निकाला जाएगा ना तो वो n प्लस रूट n से क्या होगा, बड़ा होगा। 1 से बड़ा नंबर और प्राइम नहीं है तो उसके लिए सिग्मा n की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होगी, n प्लस रूट n से। तो देखिए इसके लिए क्या कहा, सिंस n ग्रेटर देन 1 इज नॉट प्राइम सो n इज कंपोजिट। भी प्राइम नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कंपोजिट है, कंपोजिट है तो n के ऐसे फैक्टर a और b मिलेंगे जहां पर a और b दोनों 1 से तो बड़े होंगे, ग्रेटर देन 1 और लेस देन n, और a लेस देन इक्वल टू b भी मान लिया। देखो ये तो कह ही सकते हो आप, जब कोई नंबर 2 फैक्टर से, जैसे कंपोजिट नंबर है, मान लो आप सपोज 6 को ही लेके चलते हो, किसे लेके चले हम 6,
तो 6 कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 3, जहां पर 2 लेस देन इक्वल टू 3, दोनों ग्रेटर देन 1 और लेस देन किससे, 6 से। तो कंपोजिट नंबर है तो ऐसे फैक्टर किए जा सकते हैं, दो फैक्टर्स में लिखा जाएगा जो दोनों एक से बड़े और खुद से छोटे। अरे ए और बी में कौन सा ना कौन सा तो कम होगा, या तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा या बी लेस देन इक्वल टू होगा, वो लिख देना। क्लियर है, इक्वल टू में लेके चल ही रही है। तो आगे चल करके उसने क्या कहा, दैट इंप्लाइज एन विल बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बात समझ आई, बताओ कैसे। ए की वैल्यू पुट कर दी, ए किससे छोटा है, बी से, तो ए को बी से रिप्लेस करोगे तो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। या दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तो स्क्वायर रूट ऑफ एन विल बी लेस देन इक्वल टू बी, या कह दो बी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो गया, रूट एन से। बोलो ठीक है कि नहीं। नाउ एन हैज 3 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स। एन के 3 डिवाइजर तो हैं ही, क्या क्या, उनके नाम भी रख दो, नेमली 1 बी एंड एन। हालांकि ए भी है लेकिन हमने लिख दिया 1 बी और एन, ये तो तीनों डिवाइजर हैं। यानी देखो 1 और एन तो एन को डिवाइड करेंगे ही, और एन किसका मल्टीपल है, बी का, तो बी भी डिवाइड कर जाएगा। लिखना चाहो तो ए को भी लिख सकते, उसकी जरूरत नहीं, बी में कंडीशन आई उसी से प्रूफ हो जाएगा हमारा पूरा। क्लियर है। तो अब यहां से हम क्या कहेंगे कि सिग्मा एन क्या होता था, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। 1 बी है, इसका डिवाइजर बी बी है और एन बी है, और भी हो सकते हैं जैसे ए बी है, तो सिग्मा एन इन सबसे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। भाई 3 डिवाइजर तो आप जान ही चुके हो, 1 बी और एन है, और सिग्मा एन होता था सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, तो ऑब्वियस है इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और बी किससे ग्रेटर देन इक्वल टू, रूट एन से, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट एन प्लस एन से। बोलो ठीक है कि नहीं। बी की जगह मैंने क्या रख दिया, बी ग्रेटर देन रूट एन से, वो वैल्यू पुट कर दी, और 1 प्लस रूट एन, और इधर लिखता हूं एन प्लस रूट एन, तो ये वैल्यू ओबीएस इससे बड़ी होगी ना भाई, निश्चित तौर पे ये फ्रैक्शन ये से बड़ा ही आएगा। क्यों, रूट एन और एन तो यहां भी थे यहां भी थे, वो तो दोनों तरफ लिख ही दिए, ये एक्स्ट्रा टर्म कौन लिखी है, बस 1, तो 1 जोड़ने के बाद ये इससे जरूर बड़ा ही होगा। तो क्या कंडीशन बन के आ गई आपकी, सिग्मा एन ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, तो फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा एन विल बी ग्रेटर देन एन प्लस रूट एन। समझ आ गए ना प्रूफ। बोलो सब क्या हुआ, सिग्मा एन इज ए ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किससे, एन प्लस रूट एन से। सिग्मा एन विल बी ग्रेटर देन एन प्लस रूट ऑफ एन से। कर लेंगे इसका प्रूफ, क्या का बताइए। एन ग्रेटर देन 1 है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो कैसा होगा, कंपोजिट होगा। कंपोजिट होगा तो ऐसे फैक्टर्स में लिखे जाएंगे जहां पर दोनों एक से बड़े एन से छोटे होंगे। ए लेस देन इक्वल टू बी मान लिया, या ए को बी से रिप्लेस कर दिया तो बी ग्रेटर देन रूट एन से हो गया। तो एन के 3 डिवाइजर जरूर मिल गए, कौन कौन मिले बोलिए, 1 मिला, बी मिला और एन मिला। और सिग्मा एन क्या होता था, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। बोलो सबस क्या होता था, सिग्मा एन सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। तो सिग्मा एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, 1 प्लस बी प्लस एन से। सिग्मा एन किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, 1 प्लस बी प्लस एन से। और बी यहां पर देखो तो बी किससे बड़ा, आपका रूट एन से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एन ये आ गया। और तीनों का जोड़ करोगे तो एन प्लस रूट एन से तो बड़ा ही आएगा, तो सिग्मा एन विल बी ग्रेटर देन एन प्लस रूट ऑफ एन से। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है उसने। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट, प्रोडक्ट करनी है आपको उन डीज पे जो एन के डिवाइजर्स हों और डी की पावर डी प्लस एन बाई डी इज इक्वल टू एन की पावर सिग्मा एन। ये क्या प्रूव करना है, प्रोडक्ट डी की पावर डी प्लस एन बाई डी इक्वल टू एन की पावर सिग्मा ऑफ एन, दिस इज टू प्रूव। ठीक है, ये रिजल्ट आपका जो प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन देते समय क्या मान लिया, लेट d1 d2 dr बी ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। मान लो ये सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स एन के, कौन बोलो, d1 d2 एंड dr बी ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ये सभी पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर एन के हैं, देन n बाई d1 कोमा n बाई d2 अप टू सोन करते करते n बाई dr आर आल्सो पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। पिछले क्वेश्चन में भी लिख रहे थे, लगभग ही लिखा करेंगे कि d1 d2 dr डिवाइजर है तो n बाई d1 n बाई d2 और n बाई dr है, ये सभी भी क्या होंगे, पॉजिटिव डिवाइजर्स ही n के।
देयरफॉर सिग्मा एन इज इक्वल टू D1 प्लस D2, क्योंकि ये होता था सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, तो D1 जमा D2 प्लस अप टू सोन DR, ये इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है आपकी बुक में। सिग्मा एन जो है वो D1 जमा D2 जमा DR की इक्वल हो गया। और ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हो कि सिग्मा एन इज इक्वल टू एन बाई D1 प्लस एन बाई D2 प्लस अप टू सोन करते करते एन बाई DR। ये दोनों बातें समझ आ गई। सिग्मा एन किसकी इक्वल हो गया, D1 जमा D2 जमा DR के भी इक्वल हो गया। सिग्मा एन एन बाई D1 एन बाई D2 और एन बाई DR के भी इक्वल आ गए। ठीक है, इतना काम। नाउ लेट, अब एक टर्म कैपिटल P डिफाइन कर रहा है वो। कैपिटल P किसे कहा उसने, प्रोडक्ट D डिवाइडिंग एन, जो ये लेफ्ट हैंड साइड थी वो, दैट इज D की पावर D प्लस एन बाई D, इसे हम खोलते हैं। पाई का मतलब प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट उनके ऊपर खुलेगा जो n के डिवाइजर्स हैं, और n के डिवाइजर पहले आप ये लेके चल पड़ो D1 D2 और DR, तो इनके लिए खोल लेंगे तो बोलो सर क्या आएगा, D1 की पावर D1 प्लस एन बाई D1 इंटू D2 की पावर D2 प्लस एन बाई D2 अप टू सोन DR की पावर DR प्लस एन बाई DR। इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दिया उसने। क्या कहा, समझ आ गया। कैपिटल P क्या लिखा बोलो, ये हो गया D1 की पावर D1 प्लस एन बाई D1 इंटू D2 की पावर D2 प्लस एन बाई D2 इंटू DR की पावर DR प्लस एन बाई DR, और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह रहा है। यहां तक का काम क्लियर है। उसके बाद आल्सो, इस P को एक बार दूसरे तरीके से और निकाल दो। दोबारा क्या करोगे, जैसे पहले तो ये डिवाइजर ले लिए, अब ये दूसरे वाले डिवाइजर्स लेके चल पड़ना। तो प्रोडक्ट D की बजाय डिवाइजर ले लोगे अब की बार N बाई डी टाइप की। क्या ले लिए, N बाई डी टाइप के ही है ना, N बाई D1 N बाई D2। तो यहां अंदर D की जगह क्या आएगा, N बाई D, और D की जगह लेंगे N बाई D, और इधर आएगा N बाई D, तो N कट के ऊपर D आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, समझ आ गया। यहां जो डिवाइजर D था ना, उस D की बजाय देखो ये लिख सकते हो D डिवाइडिंग N इफ एंड ओनली इफ N बाई D डिवाइड N, कि D अगर N को डिवाइड करता है तो N बाई डी भी N को डिवाइड करेगा। तो D की जगह आप इस फॉर्मूले में N बाई डी ले लेना, बस और कुछ नहीं है। और यहां मैंने N बाई डी लिखा, वो पूरा लिख के दिखा रहा है, N लिख के कट जाएगा तो D बच जाएगा। तो ये टर्म्स बन के आ गई। अब इन्हें जब खोलोगे तो आप क्या बनेंगे बताओ, N बाई D1, फिर N बाई D1 जमा D1, फिर N बाई D2, फिर N बाई D2 जमा D2, ऐसे करते करते N बाई DR, और यह आएगा N बाई DR जमा DR, है ना। D1 D2 DR यही थे D की वैल्यूज, उन सब के लिए एक्सप्रेस कर दिया है। अब इन डिनोमिनेटर्स को अलग से, न्यूमरेटर को अलग से लिख दो। तो न्यूमरेटर को अलग से लिखेंगे ना, तो N की पावर N बाई D1 प्लस D1 इंटू N की पावर N बाई D2 प्लस D2 इंटू N की पावर N बाई DR प्लस DR, और डिनोमिनेटर्स को लिखा जाएगा तो क्या आएगा, D1 की पावर N बाई D1 जमा D1, फिर D2 की पावर इंटू में चल रहा है ना, N बाई D2 जमा D2 अप टू सोन DR की पावर N बाई DR जमा में DR। देखो यहां तक का काम सभी को समझ आ गया ना। N बाई D1 N बाई D2 अप टू सोन ये टर्म्स बन के आ जाएंगे। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। कैपिटल P होगा प्रोडक्ट N बाई D प्लस D, N डिवाइडिंग D, अलग अलग लिख दिए उसने। अब ये कैपिटल P इक्वल टू, जो न्यूमरेटर में टर्म्स होने अलग अलग करते हैं, N की पावर D1 D2 DN को अलग से लिख देता हूं। N की पावर ये D1 ली, फिर D2 ली, फिर DR ली, बेस से हम तो पावर जुड़ जाएंगे, तो D1 प्लस D2 प्लस DR इनटू में N की पावर वो फ्रैक्शन वाली लिख दो, N बाई D1 प्लस N बाई D2 प्लस अप टू सोन N बाई DR होगी। और नीचे वाली जो टर्म है ना, ये पूरी की पूरी देखो, ये जो टर्म है कंप्लीट, ध्यान से देखना, ये टर्म यही है, और ये किसकी इक्वल है, P की इक्वल है। यही है टोटल प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, P के, तो इसकी जगह मैंने P लिख दिया है। ये P क्या बन गया बोलो सर, P स्क्वायर बन गया इक्वल टू N की पावर, ये हो गया सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ N।
सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन को क्या बोलते थे, सिग्मा एन इनटू, ये भी सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन ही है, ये d1 d2 dr है, ये 1/d1 1/d2 है, तो ये भी n की पावर सिग्मा एन बन गया। तो यहां से क्या बन के आ गया, पी स्क्वेयर इक्वल टू n की पावर 2 सिग्मा एन, भाई बेस से में तो पावर जुड़ गई, सिग्मा एन जमा सिग्मा एन 2 सिग्मा एन, फिर दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले दो, मतलब पावर 1/2, पावर 1/2 लोगे तो 2 सिग्मा एन, और पावर 1/2 इसकी होगी, 2 2 कट के, तो p इक्वल टू n की पावर सिग्मा एन आ जाएगा। क्या बनेगा, p इक्वल टू n की पावर सिग्मा एन। बोलो ठीक है कि नहीं। और p था क्या आपका, p कौन सा था, ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट d की पावर d प्लस n/d और d डिवाइडिंग n, दिस इज इक्वल टू n की पावर सिग्मा ऑफ n। कर लोगे ना कैलकुलेशन, भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, मुश्किल काम तो है नहीं, बस थोड़ा सा आपको यही बात ध्यान रखनी है कि d1 d2 dr अगर डिवाइजर्स है ना, तो n/d1 n/d2 n/dr ये भी पॉजिटिव डिवाइजर होंगे। फिर सिग्मा एन की कैलकुलेशन कर दी, एक बार तो d1 d2 dr को जोड़ दो, दोबारा n/d1 n/d2 n/dr को जोड़ दो, फिर कैपिटल P जो प्रूव करना था ना लेफ्ट हैंड साइड में जो ये एक्सप्रेशन थी, इसका नाम कैपिटल P रख दिया, इसे d1 d2 dr के लिए खोल दिया, फिर दोबारा इसे n/d1 n/d2 के लिए खोल दिया, वो थोड़ा एक्सप्रेशन सी लिख दी, डिनोमिनेटर है वो तो p के बराबर बन जाएगा, और न्यूमरेटर जो थे वो ये बन जाएंगे n की पावर, ये सिग्मा एन बन गया, ये भी सिग्मा एन बन गया, तो 2 टाइम्स वो सिग्मा एन बन जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले देना, फिर p की जगह जो दे रखा था वो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे ना इसे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसे सुनो सभी, दैट इज n की पावर माइनस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, सो दैट n की पावर माइनस के और सिग्मा के n इक्वल टू सिग्मा माइनस के ऑफ n, ये n की पावर माइनस के और सिग्मा के n इक्वल टू सिग्मा ऑफ माइनस के और n। ये सिग्मा के एन क्या होता है, उससे पहले ये सुन लो। देखो सिग्मा के एन क्या है, सिग्मा एन तो होता था सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, और सिग्मा के एन क्या है, एन के जो भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उनके सॉरी एन के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनकी kth पावर्स का सम है। जैसे एन के पॉजिटिव डिवाइजर आपने मान लो d1 d2 और dr ले लिए, क्या का बोलना, एन के पॉजिटिव डिवाइजर क्या मान लिए, d1 d2 और dr, तो सिग्मा के एन क्या है, एन के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है ना, जो भी पॉजिटिव डिवाइजर्स उनकी kth पावर्स का सम है। तो d1 d2 dr डिवाइजर्स आ गए, तो ये है d1 की पावर k प्लस d2 की पावर k प्लस अप टू सोन dr की पावर की, ये सिग्मा के एन। क्लियर है। सिग्मा एन है ना, तो सम ऑफ डिवाइजर्स तो है ही, लेकिन सफिक्स में जो k दे दिया इसका क्या रोल है, समझ आ गया। एन के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उनकी kth पावर्स का सम है। क्या बोलो, एन के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उनकी kth पावर्स का सम है। तो आप जैसे सिग्मा माइनस के एन निकालते हो, तो इस केस में एन के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनकी पावर माइनस के, ऐसे d2 की पावर माइनस के, और करते करते dr की पावर माइनस के, ये जो पॉजिटिव डिवाइजर्स उनकी माइनस के पावर कर दोगे उन सभी का सम है। क्लियर है। अब जो प्रूव करना वो ये है, तो इसे आप लेके चल पड़ो। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट d1 d2 dr बी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। क्या का क्लियर है। d1 d2 dr ये पॉजिटिव डिवाइजर्स ले लिया आपने किसके, n के। देन बाय डेफिनेशन सिग्मा के एन किसके बराबर होगा, सम ऑफ kth पावर्स ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ एन। ये डिवाइजर्स हैं तो इनकी kth पावर्स का सम, दैट इज d1 की पावर k प्लस d2 की पावर k प्लस में dr उसकी पावर k, जो भी डिवाइजर्स आए उनकी kth पावर्स और उनका सम कर दिया, ये सिग्मा के एन है। नाउ n की पावर माइनस k और सिग्मा के एन बताओ किसके बराबर होगा, सिग्मा के एन और डिवाइडेड बाई एन की पावर के इक्वल आएगा। ये पार्ट समझ आ गया। एन की पावर माइनस के और सिग्मा के एन किसके बराबर है, सिग्मा के एन बटे एन की पावर के। सिग्मा के एन को अगर लिखना चाहो तो क्या है, ये d1 की पावर के प्लस में d2 की पावर के प्लस अप टू सोन करते करते लास्ट में dr की पावर के और डिवाइडेड बाई एन की पावर के।
इतना काम क्लियर है। सिग्मा के एन बोलो सब किसके बराबर हुआ, d1 की पावर के प्लस d2 की पावर के प्लस dr की पावर के नीचे n की पावर के। ये अलग अलग जब डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, d1 बाई एन उसकी पावर के प्लस d2 बाई एन उसकी पावर के अप टू सोन, d1 बाई एन d2 बाई एन उसकी पावर के प्लस अप टू सोन dr बाई एन उसकी पावर के। ये बने क्या, d1 बाई एन की पावर के प्लस d2 बाई एन की पावर के प्लस dr बाई एन की पावर के। ये इनके रेसिप्रोकल करके लिख दो ना, n बाई d1 तो उसकी पावर माइनस के, उल्टे कर दिए मैंने तो नेगेटिव बन जाएगी ना, अटे का बटे बटे का अटे है ना, चेंज कर दिया फ्रैक्शन। तो n बाई d2 की पावर माइनस के प्लस अप टू सोन n बाई dr की पावर माइनस के। और ये n बाई d1 n बाई d2 n बाई dr ये भी डिवाइजर्स हैं इनके, पॉजिटिव डिवाइजर्स, लेकिन उनकी पावर माइनस के है और माइनस के है तो ये क्या है, सिग्मा n तो है ही लेकिन सिग्मा माइनस के है नहीं, ये क्या सिग्मा माइनस के है। और लेके क्या चले थे, n की पावर माइनस के और सिग्मा के है, ये इसकी इक्वल हो गया। कर लोगे नहीं तो बहुत सिंपल प्रूफ है। आपको इसका मीनिंग याद रखना, सिग्मा के एन का क्या अर्थ है। बोलो क्या होता है सिग्मा के एन, एन के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उनकी केथ पावर्स का सम। तो d1 d2 dr ये पॉजिटिव डिवाइजर्स लेके चल पड़ा तो इनकी केथ पावर्स और सम करती है। n की पावर माइनस के से मल्टीप्लाई करना, जो प्रूव करना उसके लिए उसे लिख दो, डिवीजन में आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर देना। इनके रेसिप्रोकल कर दोगे तो नेगेटिव बन जाएंगी, तो ये बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ माइनस की और एन। मतलब n के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे ना उनकी माइनस केथ पावर्स का सम है। तो जैसे d डिवाइजर है तो n बाई डी भी डिवाइजर होगा, अगर d डिवाइजर है तो n बाई डी भी क्या होगा, डिवाइजर। तो हमने लिख दिया n बाई d1 फिर n बाई d2 और n बाई dr और उनकी केथ पावर्स माइनस केथ पावर, तो सिग्मा माइनस के एन इसके बराबर आ जाएगा। कर लेंगे नहीं से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा यहाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है उसे पढ़ो, देखो 7वें क्वेश्चन में क्या कहा है। For any positive integer and prove that, for any positive integer and prove that, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो उसके लिए आपको ये प्रूव करना है, सिग्मा ऑफ 3n प्लस 2 विल बी कन्गरवेंट टू 0 mod 3। क्या कहा, सिग्मा 3n प्लस 2 विल बी कन्गरवेंट टू 0 mod 3। ये मतलब 3n प्लस 2 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे ना उन सभी का सम करोगे ना तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई ये क्वांटिटी कन्गरवेंट टू 0 होने का मतलब इस क्वांटिटी में से ये घटाओ तो 3 से डिविजिबल होगा, या यूं कहो ये जो भी वैल्यू आएगी ना ये किससे डिविजिबल है, 3 से। और ये है क्या, 3n प्लस 2 के पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो यूं कहो 3n प्लस 2 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है ना उनका सम करोगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा। बोलना क्या, 3n प्लस 2 के पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम करोगे तो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए लेके चल पड़े, लेट d बी डिवाइजर ऑफ, मान लो d बी डिवाइजर या रेदर पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 3n प्लस 2, ये इसका डिवाइजर है। तो देखो d अगर 3n प्लस 2 को डिवाइड करता है तो दैट इंप्लाइज 3n प्लस 2 d का मल्टीपल होगा, d इंटू टी लिखा जाएगा फॉर सम इंटीजर t, फॉर सम इंटीजर टी। ये बात समझ आ गई, सिंपल सी बात है ये। तो डी अगर इसका डिवाइजर है तो डी इसको डिवाइड करेगा तो ये डी का मल्टीपल होगा, डी इंटू समथिंग, उस समथिंग का नाम क्या रख दिया, टी। टी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब आगे उसने क्या कहा, डी जब 3n प्लस 2 को डिवाइड करता है तो डी 3n को डिवाइड नहीं करेगा, या डी और 3 की जीसीडी 1 होगी, ओबियस है। भाई 3n प्लस 2 को करता है तो 3n को नहीं करेगा, क्योंकि क्यों, आप ऐसे कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि अगर d 3n को डिवाइड कर जाता और 3n प्लस 2 को तो कर ही रहा था तो d इन दोनों के डिफरेंस को भी कर जाएगा। d बी डिवाइजर ऑफ दिस देन d डज नॉट डिवाइड से 3, ठीक है, क्योंकि d 3n को तो डिवाइड, समझ आ गई क्या ये बात है भी। d डिवाइजर है इसका और d डिवाइड करता है किसको, अगर 3n प्लस 2 को, तो उसने कहा कि d किसे डिवाइड नहीं करेगा, 3 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 को कर जाता किसको कर जाता, 2 को भी कर जा करता, 2 को नहीं करना चाहिए वो, ठीक है, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है ना, इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो उससे डिविजिबल है। तो आगे चल करके उसने क्या कंडीशन लिख दी, d और 3 की जीसीडी 1 है। देखते हैं इसका आगे यूज क्या करेगा वो देख लेते हैं।
तो कुल मिला के डी, या इस बात को लिखो ही मत, बेशक से आप यही कह दो, जब इसको डिवाइड नहीं करता इसका मतलब डी 3 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता, तो डी क्या होगा, या तो 3k-1 टाइप का, या यहां लिख देते हैं आइदर d इज इक्वल टू 3k-1 टाइप का नंबर होगा, और d इक्वल टू 3k-2 टाइप का। देखो ये कहां से, दुनिया का कोई भी नंबर ले आओगे उसे 3 से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर क्या बचने थे, या तो 0 या 1 या 2, रिमाइंडर क्या बचने, 0 1 या 2। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो नंबर को 3k- टाइप का कह सकते हैं, 1 बचे तो नंबर को 3k-1 या 3k ले लेते, ठीक है ना, डैश ले लिया यहाँ, या क्या बोलेंगे 3k-2। तो इन तीनों में से किसी न किसी एक टाइप का होगा, पहले चैप्टर में हम ये डिस्कस कर भी चुके हैं। लेकिन जब 3n को डिवाइड नहीं करता तो ये तो हो नहीं सकता, तो डी की दो चॉइस है, या तो 3k-1 टाइप का या 3k-2 टाइप का, तो वो लिखा है डी 3k-1 या 3k-2 टाइप का है। बोलो ठीक है कि नहीं। अब सुनो, अगर डी 3k-1 टाइप का है तो ये नंबर तो 3k-1 टाइप का हो गया, तो ये टी किस टाइप का नंबर होना चाहिए ताकि गुणा 3n+2 आए, तो टी इस केस में टी नंबर जो है ना वो किस टाइप का होगा, टी विल बी ऑफ दिस टाइप 3k+2 टाइप होगा। क्लियर है बात, दोबारा सुनो, डी हो गया 3k-1 टाइप का, तो टी नंबर 3k+2 टाइप होगा, तभी तो इन दोनों की गुणा इस टाइप की आएगी, प्रोडक्ट भी तो इस टाइप की आनी चाहिए ना। देखो यहां देखो, डी ले लिया आपने 3k-1 टाइप का, तो टी भी अगर 3k+1 टाइप का हो जाता तो इनकी गुणा करते तो +1 ही रहता ना, बाकी 3 का मल्टीपल आ ही जाता। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, 3n+2 टाइप चाहिए, तो तभी संभव है जब 3n+2 टाइप हो, ताकि 2 से गुणा होकर 2 आ जाएगा, बाकी जो भी रहेगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो 3n+2 टाइप का बन जाएगा। तो यहां से उसने कहा कि जो टी नंबर है ना वो किस टाइप का होगा, 3k+2 टाइप का। अच्छा, डी जब 3k-, ये जब 3k-2 टाइप का होगा तो टी किस टाइप का होगा, 3k+1 टाइप का। मतलब कुल मिला के एक अगर 3k+2 टाइप का तो दूसरा 3k+1, ताकि गुणा ये बन जाए 3n+2 टाइप का डिस्कशन कर रहा है बस। अब यहां से देखो, अगर ये वाली बातें चलती हैं तो d + t जो भी आएगा 3 इसको डिवाइड करेगा ना, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, क्योंकि सम करके देख लो आप, d + t करोगे तो 3k जमा 3k- जमा में 2 + 1 दैट इज 3, टोटल 3 का मल्टीपल आ गया ना। इस केस में भी d + t को देखोगे तो क्या बनेगा, 3k- + 3k + 3, ये भी 3 का मल्टीपल आ गया, तो इस केस में भी 3d + t को डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स d + 3 इन बोथ द केसेस। बोलो ठीक है कि नहीं। अब लास्ट में एक लाइन लिखेगा, सिंस, और d क्या था, एक डिवाइजर था, क्या था, d एक डिवाइजर, और d डिवाइजर था, तो यहां से देखो t भी डिवाइजर है इसका भी, 3n+2 d गुणा समथिंग लिखा गया, d इंटू टी की फॉर्म में लिखा गया, तो d डिवाइड करता है, ये भी बोल सकते हैं t भी डिवाइजर है। तो कुल मिला के d और t दोनों डिवाइजर्स हैं, क्या d और t दोनों डिवाइजर्स हैं किसके, 3n+2 के, और इन डिवाइजर्स का जो सम है वो किससे डिविजिबल है, 3 से। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस ऑल डिवाइजर्स ऑफ 3n+2 can be paired in this manner, क्या का समझ आया कि 3n+2 के जितने भी डिवाइजर वो सभी इसी टाइप के पेयर से बन सकते हैं, और उनमें दो का सम देखो तो 3 से डिविजिबल है, तो कुल मिला के 3n+2 के जो डिवाइजर्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल है। जैसे पहले 2 का सम हो गया, ऐसे 2 अगले, ऐसे अगले 2, ऐसे अगले 2, 2 के पेयर बनते रहेंगे, और जब 2 का सम 3 से डिविजिबल है तो सब का जोड़ कर दोगे तो वो भी 3 से डिविजिबल है, और इसके जो डिवाइजर्स हैं उनके सम को क्या बोल देंगे, सिग्मा 3n+2। तो हम ये बोल देंगे सिग्मा 3n+2 इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर है, किससे डिविजिबल है, 3 से। ये 3 से डिविजिबल हो गया तो दिस क्वांटिटी इज कन्ग्रुवेंट टू 0 mod 3, दिस क्वांटिटी इज कन्ग्रुवेंट टू 0 mod 3। देखो इस टाइप की थ्योरम, पहली बात तो आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, जो पेपर में आ नहीं रखा वो आएगा ही नहीं, फिर भी जब पढ़ लिया तो आप इसे कर लेना, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है बस। भाई आपको प्रूव क्या करना था कि इस नंबर के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे ना उन सब का सम 3 से डिविजिबल होगा, तभी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका कोई भी डिवाइजर d लेके चल पड़े
तो डी 3n टाइप का नहीं होगा। फिर कोई भी नंबर है वो 3 टाइप में से एक होना, या तो 3n+1 या 3n+2 या 3n टाइप का। 3n टाइप का है नहीं तो या तो k+1 या 3k+2। तो हमने कहा डी नंबर या तो 3k-+1 टाइप का या 3k-+2, और ये 3k-+1 टाइप का, तो टी नंबर 3k+2 टाइप का होगा, ताकि इन दोनों की गुणा करो तो 3n+2 टाइप बन जाए। और डी नंबर अगर 3k-+2 टाइप का है तो टी नंबर किस टाइप का होगा, 3k+1, ताकि इन दोनों की जब प्रोडक्ट करोगे तो वो किस टाइप की आ जाए, 3n+2 टाइप आ जाए। क्लियर यहां तक का काम? बोलो, समझ गए ना? और डी, अब देखो डी और टी किया तो ये फॉर्म होगी या फॉर्म होगी, ये फॉर्म भी है तो d+t 3k+3 टाइप का बन गया, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये टाइप है तो भी d+t किसका मल्टीपल हो गया, 3 का। तो हर केस में 3 किसे डिवाइड करेगा, d+t को। हर एक केस में आप देखोगे तो 3 डिवाइड कर जाएगा किसको, d+t को। सिंस ऑल डिवाइजर्स ऑफ 3n+2 कैन बी पेयर्ड इन दिस। और d क्या था, डिवाइजर था 3n+2 का। क्या था d डिवाइजर किसका, 3n+2 का। तो 3n+2 का हर एक डिवाइजर जो d था उसके बदले में एक और मिलेगा t, और उन दोनों का सम किससे डिविजिबल है, 3 से। ऐसे दो दो के पेयर बनते रहेंगे तो सभी डिवाइजर्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3n+2 के डिवाइजर्स की जनरल नोटेशन क्या थी, सिग्मा 3n+2। तो सिग्मा ऑफ 3n+2 इज डिविजिबल बाई 3, और ये 3 से डिविजिबल हो गया तो दिस क्वांटिटी इज कन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। 3 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, दिस क्वांटिटी इज कन्ग्रुएंट टू 0 mod 3, कि ये किसके कन्ग्रुएंट हो जाएगी, 0 mod 3 के, डिविजिबल बाई 3 का ये मतलब है। कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को। इससे नेक्स्ट है, देखो उसे पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ उसने। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ n इज ए पावर ऑफ 2, n इज ए पावर ऑफ 2, अगर n 2 की पावर है, देन प्रूव दैट सिग्मा n इज ओड, कि सिग्मा n जो नंबर है ना वो ओड होगा। स्टेटमेंट समझ आ गई? n इज ए पावर ऑफ 2, अगर n नंबर 2 की पावर है ना तो सिग्मा n जो नंबर है ना वो कैसा बनेगा, ओड बनेगा। देखो n अगर 2 की पावर है तो n को लिख दिया आपने 2 की पावर के। n अगर पावर ऑफ 2 है तो n कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर के। और टू प्रूव करना कि सिग्मा n ओड हो, तो सिग्मा n ओड कब बनेगा, आप सिग्मा n की वैल्यू निकाल दो। सिग्मा n क्या था, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ दिस। जैसे dn निकालते हो तो वो तो होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और सिग्मा n होगा सम। तो इसके डिवाइजर्स होंगे 1 2 की पावर 1 2 स्क्वायर 2 3 अप टू 2 की पावर k तक। तो इनका सम कर दो 1 + 2 स्क्वायर प्लस में 2 क्यूब प्लस अप टू 2 की पावर k। और ये एक जीपी आ गई, और जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता था, a इंटू आर की पावर n। n की जगह कितनी टर्म है, ये k+1, तो 2 की पावर k+1 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो दैट विल बी 2 की पावर k+1 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 बना जाए। तो सिग्मा n जो है ना वो ये आ गया आपका 2 की पावर k+1 -1। क्लियर है? और ये तो कैसा होगा, इवन है, और उसमें से a घटा दोगे तो निश्चित तौर पे कैसी क्वांटिटी आ गई, ओडी आ गई। प्रूफ हो गया, बस कर लोगे ना। n 2 की पावर है, उसके डिवाइजर देखोगे तो यही होंगे। सिग्मा n का मतलब सम ऑफ दीज डिवाइजर्स है। ये मैंने जीपी के सम का फॉर्मूला यूज कर दिया। क्या फॉर्मूला होता था, a इंटू आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1। a की जगह फर्स्ट टर्म 1 होगी, r की जगह कॉमन रेशियो 2 है, नंबर ऑफ टर्म है k+1। इसमें k तो ये होगी रेखीय टर्म, तो k+1 -1 डिवाइड बाई 2 -1 दैट इज 1। तो ये आ गया इन सब का सम। और 2 की पावर k+1, 2 की पावर k+1 करो तो ये तो इवन है, और इवन नंबर में से घटा दोगे तो कैसा होगा, ओड। तो सिग्मा n कैसा बन के आ गया आपका, ओड बन गया है। कर लेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, चलो इसे नेक्स्ट जो पार्ट है उसे पढ़ो। देखो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ उसे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी ए परफेक्ट नंबर। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर्स, ओड हैं और प्राइम नंबर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है कैन नॉट बी ए परफेक्ट नंबर, कैन नॉट बी ए परफेक्ट नंबर। देखो कोई नंबर n परफेक्ट होता है अगर सिग्मा n इक्वल टू 2 1 हो, ये परफेक्ट की डेफिनेशन होती है। सिग्मा n अगर 2 1 के बराबर आए तो उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोल देंगे। और अब प्रूव करना 2 ओड प्राइम नंबर्स, जैसे एक ओड प्राइम नंबर p ले लिया और एक q ले लिया और उनकी प्रोडक्ट को आपने n मान लिया।
ठीक है, और ये परफेक्ट नहीं होगी, ये प्रूव करना है। हम उल्टा मान के चल पड़े, लेट ई पॉसिबल, ये दोनों के दोनों ओड प्राइम्स हैं। क्या हैं? ओड प्राइम्स। लेट ई पॉसिबल एन इज परफेक्ट, प्रूव तो करना कि परफेक्ट नहीं होगा, मान के चल पड़े परफेक्ट है। और अगर ये परफेक्ट है तो बाय डेफिनेशन सिग्मा एन किसके बराबर होगा? 2n के, दैट इज सिग्मा ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू बाई डेफिनेशन। और सिग्मा मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होता है तो को प्राइम नंबर्स के लिए अलग खुल जाएगा, को प्राइम तो है क्योंकि पी और क्यू अलग अलग प्राइम है। तो सिग्मा पी का और सिग्मा किसका बनेगा? क्यू का, दैट इज 2pq। और अगर सिग्मा पी का निकालते हो तो पी के तो दो ही प्राइम फैक्टर होते हैं, कौन कौन है? 1 और p। जब p प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो यहां से सिग्मा p किसके बराबर हो गया? p+1। और यहां से सिग्मा q को तो किसके बराबर होगा? q+1, दैट विल बी 2pq। क्लियर है बात? सिग्मा p तो बन गया p+1, सिग्मा q हो गया q+1, वो किसकी इक्वल हो गया? 2pq की इक्वल बन के आ गया। ठीक है, यहां तक का काम। अब इन टर्म्स को आप लेफ्ट में ले आओ, तो या मल्टीप्लाई कर दो तो पी क्यू प्लस में p प्लस में q प्लस में 1 इक्वल टू 2pq, ये बन के आ गया। उन टर्म्स को राइट में लेके जाओ, दैट विल बी पी क्यू माइनस का p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। वो पी क्यू उधर से घट जाएगा तो पी क्यू बनेगा माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से p कॉमन आएगा तो क्या वैल्यू बनेगी? q माइनस 1, माइनस 1 बाहर आएगा तो q माइनस 1 इक्वल टू 0, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, यही बन के आएगा ना भैया। p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 आ गया या कुछ और बनेगा? देखो एक बार चेक कर लो। हाँ, यही बनेगा वैसे तो। p माइनस 1 क्यू माइनस 1 की अगर बात करें तो ये पी क्यू हो गया, p प्लस क्यू प्लस 1 2pq बन के आ गया आपका। इनको राइट में ले गए तो पी क्यू फिर माइनस p माइनस क्यू और माइनस 1 इक्वल टू 0 बन के आ गया। अच्छा, ये फैक्टर ठीक नहीं बने, इसके q प्लस 1 बन जाएगा, फिर आगे फैक्टर तो बन ही नहीं रहे, समझ गए ना। तो इसलिए इसको फैक्टर्स बनाने के लिए कुछ और काम करेंगे। हम क्या करते हैं? पी क्यू माइनस p माइनस क्यू दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो इधर तो 1 हो जाएगा, राइट में 2 आ जाएगा। क्या क्या समझ आ गया? 2 ऐड कर दिया, वो फैक्टर ठीक नहीं बन रहे थे, कॉमन नहीं आ रहा था आगे। तो यहाँ 2 ऐड करोगे, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 और वो 2 रह जाएगा। अब फैक्टर बन जाएंगे, p कॉमन आ जाएगा, q माइनस 1, अब माइनस बाहर ले लोगे तो q माइनस 1 इक्वल टू 2, तो क्या बन गया? p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इक्वल टू 2। चलो अब अगले पेज पे करते हैं। ये कैलकुलेशन समझ आ गई, दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना, वैल्यूज ही पुट करी और तो क्या इसमें भी प्रूव तो करना था। परफेक्ट नहीं है, मान लिया कि परफेक्ट है तो ये होना चाहिए, तो कंडीशन आने कंट्राडिक्शन आनी है बस। अब देखिए p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इक्वल टू 2, और 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हो क्योंकि दो ही बातें हैं। तो p माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड q माइनस 1 इक्वल टू 2। एक तो केस ये बनेगा, और p माइनस 1 इक्वल टू 2 एंड q माइनस 1 इक्वल टू 1, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है समझ आ गई? भी इन दोनों की प्रोडक्ट अगर 2 है, 1 इंटू 2 के इक्वल है, तो p माइनस 1 अगर 1 बन गया, क्या हुआ? p माइनस 1 अगर 1 हो गया तो q माइनस 1 2 के इक्वल हो गया। फिर p माइनस 1 अगर 2 बन गया तो q माइनस 1 किसकी इक्वल हो गया? 1 की। तो यहां से p की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 एंड q की वैल्यू क्या बनेगी? 3। p 2 हो गया, q 3 हो गया। और इधर से कहें तो p की वैल्यू तो 3 बनेगी एंड q की वैल्यू क्या बनेगी? 2। यहां से p2 q3 के बराबर, यहां से p3 के बराबर, q किसके बराबर हो गया? 2 के। क्लियर है ने बातें? यही बन के आगे। अब लेकिन ये पॉसिबल है नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि p और q दोनों कैसे प्राइम्स थे? ओड प्राइम्स। p एंड q वर ओड प्राइम्स, लेकिन p तो कैसा प्राइम आ गया? इवन प्राइम। तो ये पॉसिबल है नहीं है। यहां से अगर देखो तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q2 आ गया, 2 क्या हो गया? इवन प्राइम, और p और q दोनों क्या थे? ओड प्राइम। तो इसलिए ये भी संभव नहीं है, ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। क्लियर है? क्या नहीं हो सकता? कि कोई भी दो ओड प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट अगर लिखा गया हो तो वो नंबर परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, परफेक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो एक लास्ट एग्जाम्पल और रह गया, फिर एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लेट n बी एन इंटीजर विच कंटेन्स r डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन इट्स फैक्टराइजेशन। क्या कहा? n एक इंटीजर है जो अपनी फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम्स आए हुए हैं? r डिस्टिंक्ट।
डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, P1 की पावर K1 इंटू P2 की पावर के बारे में तो कुछ नहीं कर रखा, कुछ भी हो सकती हैं, और PR की पावर KR, लेकिन ये PIs है ना आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ये सभी अलग अलग प्राइम्स है। मतलब इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम्स आए हुए हैं समझ आ गए, R प्राइम्स आए हुए हैं। तो उसके बाद ये कह रहा है आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है। और डिस्टिंक्ट है तो आप ये भी कह दो ना, क्योंकि अलग अलग ही हैं तो रिपीटेड भी नहीं है, तो K1 K2 और KR सभी को किसके बराबर लेके चल पड़े, 1 की इक्वल लेके चल पड़े, ठीक है ना। आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, मतलब जैसे जनरल में तो ये लिखा करते आप, लेकिन यहां पर उसने बता दिया अभी आर ही प्राइम्स उनकी प्रोड में लिखा जाएगा, पावर्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, ठीक है। देन इन इट्स फैक्टराइजेशन देन प्रूव दैट DN इक्वल टू दिस, तो DN की वैल्यू निकालनी है। ये बातें समझ आई क्या, लिखने में तो ये लिख दिए, चाहे आप यूं ही कहते थे ना, ये यही कह दो P1 P2 PR, ये आर प्राइम्स की प्रोड में लिखा गया भाई। तो K1 K2 वैसे बताना भी चाहो तो ये वैसे बन जाएंगे, नहीं तो जनरल लिख दिया उसने, आप इनकी जगह फिर 1 1 1 लिख देना। स्टेटमेंट समझ आ गई, n नंबर आर प्राइम्स की प्रोड लिखा गया P1 P2 PR। अब जैसे जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते थे उसमें उन प्राइम्स की पावर से हमें कुछ मीनिंग होता था, उनका यूज करते थे, तो पावर जब कुछ है ही नहीं तो क्या लेके चल पड़ा सभी को 1, तो ये 1 लिख दिए। अब DN का फॉर्मूला क्या था बोलो, K1 प्लस 1 इंटू K2 प्लस 1 अप टू सोन KR प्लस 1, यही था। ये 1 प्लस 1 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 2 कितनी बार आ गया R टाइम्स, तो दैट विल बी 2 की पावर R। तो DN का फॉर्मूला आपका बनकर के आ गया, दैट इज 2 की पावर R। समझ आ गया नहीं, यहां तक का काम बोलो। DN किसकी इक्वल हो गया, 2 की पावर है R की इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए उसे पढ़ो आप। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज का देखिए आप, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का वो आप कर लोगे, सेकंड और थर्ड भी हो जाएंगे। उनमें तो सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपको DN और सिग्मा निकालने हैं। क्या निकालने हैं, DN और सिग्मा, बस वो फॉर्मूला यूज करना, वो आप कर लोगे इजीली। किन में, क्वेश्चन 1 2 एंड 3 में। तो नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2। सो दैट DN इक्वल टू, ये प्रूव करना है कि DN इक्वल टू DN प्लस 1 इक्वल टू DN प्लस 2, DN इक्वल टू DN प्लस 1 इक्वल टू DN प्लस 2 इक्वल टू DN प्लस 3। हर नंबर के लिए ट्रू नहीं होता, लेकिन ये जो n दे रखे है इसके लिए वेरीफाई करना है कि इस n को लेते हुए आप DN निकालना, चाहिए DN प्लस 1 निकालना, चाहिए DN प्लस 2 निकालो, चाहिए DN प्लस 3, चारों बराबर आएंगे, ठीक है। अब n नंबर ये लिख दिया। DN निकालने के लिए प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कितनी है, 3 इंटू 19 इंटू 79। क्या क्या प्राइम आए समझ आ गया, 3 आ गया, 19 और 79, पावर ये 1 और ये 1 और 1, तो K1 की वैल्यू 1 आ गई है, K2 की वैल्यू भी 1 हो गई है, और K3 की वैल्यू भी 1 आ गई। समझ आ गई, K1 भी 1, K2 भी 1 और K3 भी 1। तो अब इसके लिए जब DN को निकालने जाएंगे तो DN क्या बनेगा, K1 प्लस 1 इंटू K2 प्लस 1 इंटू K3 प्लस 1, DN यही बनेगा, K1 प्लस 1 इंटू K2 प्लस 1 इंटू K3 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। क्लियर है। फिर आप n नंबर लेके चल पड़े, n प्लस 1 को कंसिडर कर लो, दैट इज 4 5 0 और 4, एक जोड़ने के बाद यही बनेगा। इसे लिखेंगे तो हम 2 क्यूब इंटू में 563, यही बन के आएगा। इसके लिए जब D की वैल्यू निकालने जाओगे DN प्लस 1 के लिए, तो बोलो क्या बन के आएगी DN प्लस 1 के लिए, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 हो गया 4, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना बन गया 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8। क्लियर। फिर आप n प्लस 2 को निकाल लो, n प्लस 2 निकालोगे इसमें एक जोड़ दोगे तो यही बन जाएगा 4505। उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 53 की पावर 1। अब आप DN प्लस 2 को निकालेंगे तो क्या बन के आएगा, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। कर लोगे ऐसे DN प्लस 3 निकालना, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करनी है, बस हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सुनो, देखो उसमें क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड स्मॉलेस्ट
इंटीजर एक्स, ये कह रहा है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स बताओ फॉर विच, कि जिसके लिए dx की वैल्यू निकालो और वो 6 आ जाए। क्या कहा, वो छोटे से छोटा x बताना है जिसके लिए dx आपका 6 हो। तो 6 के dx इक्वल टू हो गया आपका 6। इसके फैक्टर्स अगर बनाते हो तो कैसे लिख देंगे, इसे 2 इंटू 3 लिख दिया आपने, और वैसे होता था वो k1 प्लस 1 इंटू k2 प्लस 1, यही बन के आता था। जैसे dn का जनरल फॉर्मूला लिखो तो उसमें यही बन के आते थे। तो k1 प्लस 1 जो है ना वो किसकी इक्वल हो गया 2k, और k2 प्लस 1 है वो किसकी इक्वल आ गया 3k। तो k1 की चॉइस 1 होगी और k2 की चॉइस 3 माइनस 1 दैट इज 2 बन के आ गई। बोलो ठीक है कि नहीं। और k1 की वैल्यू 1 और k2 की वैल्यू 2 बन गई। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगे बताओ, x के क्या ऑप्शन हो सकते हैं भी, dx की वैल्यू 6 आए, उस x को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे n की बजाय x ले लिया, कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़ना है। तो x की वैल्यूज क्या बनती थी, p1 की पावर k1 इंटू p2 की पावर k2, ये पावर आगे पीछे कर सकते हो, प्राइम बदल सकते हो आप। तो x की क्या क्या पॉसिबल चॉइस होंगी, जैसे पहला प्राइम 2 ले लिया तो 2 की पावर 1 इंटू दूसरा प्राइम 3 लिया तो 3 की पावर 2, एक तो ये बन गया। या x के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आप 2 की पावर तो 2 कर दो और 3 की पावर 1 कर दो, यही दो पॉसिबल ऑप्शन है भाई। प्राइम आगे पीछे हो जाएंगे या पावर कर दो आप, तो दो ही पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये हो गया 2 इंटू 3, इसके फैक्टर्स ले लिए, कंपेरिजन करवाए, k1 k2 के वैल्यूज आई, x आ गया। पीछे भी करे थे 9 दूनी 18 आ गया ये तो, और इधर से x को तो 4 तिया 12 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कितना हो गया 12 हुआ ना, तो दिस विल बी अवर आंसर, ये आपका आंसर होगा। कर पाएंगे ना इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्पल में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो दैट dn इक्वल टू 2, so that dn equal to 2 if and only if n is prime, n is a prime, कि n अगर प्राइम है तो n नंबर अगर प्राइम है तो dn की वैल्यू 2 होगी। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या इफ एंड ओनली प्रूफ देना। देखो n नंबर अगर प्राइम है, इफ n इज प्राइम, तो प्राइम के दो ही डिवाइजर होंगे, ओनली 2 डिवाइजर्स, इसके दो ही डिवाइजर्स होंगे, प्राइम नंबर है तो कौन कौन, 1 एंड n इटसेल्फ। n नंबर अगर प्राइम है तो इसके दो ही डिवाइजर होंगे, 1 एंड n, और दो ही डिवाइजर होंगे तो कह देंगे यहां से dn की वैल्यू क्या बन के आएगी 2, बस यही पॉसिबिलिटीज है। क्या का समझ आ गया। अगर n नंबर कैसा आपका प्राइम है, n नंबर क्या है प्राइम है तो उसके केवल दो ही डिवाइजर्स होंगे, ओनली 2 डिवाइजर्स होंगे, और वो दो डिवाइजर कौन कौन, एक तो 1 है और एक n इटसेल्फ है। तो dn की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर बन के आ गई 2 की इक्वल होगी। कर पाएंगे नहीं इसे, dn अगर 2 है मीन्स n अगर प्राइम नंबर है तो उसके केवल दो ही डिवाइजर होंगे, तो एक तो 1 हो गया और एक क्या हो गया इटसेल्फ, तो dn की वैल्यू 2 बन के आ गई है। क्लियर है। दूसरे केस में आप ये लेके चल पड़े, फर्स्टली लेट dn इक्वल टू 2 प्रूव करना है n इज प्राइम, 2 प्रूव करना है कि n प्राइम है। लेट ई पॉसिबल n इज कंपोजिट, प्राइम नहीं है, मान लिया n कैसा है कंपोजिट है, n इज कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर है तो इसका कोई ना कोई डिवाइजर मिलेगा, तो k 1 से बड़ा n से छोटा होगा, और k किसको डिवाइड करेगा n को। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है, उसके प्रॉपर डिवाइजर मिलते हैं। सो n हैज एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स, n हैज एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स, n के कम से कम 3 डिवाइजर मिल गए, कौन 1 k एंड n इटसेल्फ। सो dn विल बी ग्रेटर देन 3, एक कंट्राडिक्शन किस बात की कंट्राडिक्शन की, dn क्या गिवन था 2, ये गिवन था, इसको कंट्राडिक्ट करके। देखो लिखने में ऐसे आ गए, वैसे तो बेसिक सा प्रूफ है ना, कुछ ज्यादा कहानी बनाने की जरूरत नहीं, पूछेगा भी नहीं, पूछ ले तो जैसे मर्जी लिख देना। वे प्राइम नंबर है तो उसके दो ही डिवाइजर होते हैं ना, तो उसके लिए dn 2 ही होगा। इस प्रूफ में क्या कहा, मान लिया dn 2 के इक्वल है, प्रूव करना है प्राइम है, मान लिया कंपोजिट है तो उसके प्रॉपर डिवाइजर मिलेंगे, तो एक डिवाइजर 1 और n के अलावा जरूर मिलेगा, तो 3 डिवाइजर मिलेंगे, एक तो 1 हो गया, एक n हो गया, एक k हो गया, 3 तो मिल ही गए। तो dn की वैल्यू 3 या 3 से क्या होगी ज्यादा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो 2 से तो ज्यादा हो ही गई, और ऊपर कह रहा था 2 के इक्वल है, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। कर लोगे तो बेसिक सी बात है। ऐसी से अगला पार्ट है वो भी कर लेना, जैसे यहाँ तो कहा उसने n नंबर जब प्राइम है तो dn 2 होगा,
और सिग्मा एन निकालेंगे ना तो वो n प्लस 1 के इक्वल होगा। सिग्मा क्या होता है? सम ऑफ डिवाइजर्स, और प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होंगे 1 एंड n, और जब दो ही डिवाइजर होंगे तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी बन के आएगी? n प्लस 1। इसके ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप कर पाओगे। ठीक है, 8वां जो क्वेश्चन है वो एक वेरिफिकेशन है। देखो वो मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा? एफ एन फंक्शन दे दिया n स्क्वायर प्लस 2 और n की वैल्यू दे दी 6। एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 और n की वैल्यू क्या गिवन है? 6। देन सो दैट टू प्रूव ये करना है कि समेशन एफ डी का एफ डी डी डिवाइडिंग 6, एक तो इसकी वैल्यू निकालो, समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग 6 इक्वल टू समेशन एफ ऑफ 6 बाई डी और डी डिवाइडिंग 6। ये कह रहा है। क्या क्या बातें प्रूव करनी, समझ आ गई बात? एफ एन जो फंक्शन दे रखा है वो किसके इक्वल है? एन स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 और n की वैल्यू किसके बराबर दे रखी? 6 के। देन समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग 6 किसके बराबर होगा? समेशन एफ ऑफ 6 बाई डी डी डिवाइडिंग 6। तो देखो अब सिंस डिवाइजर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6 के डिवाइजर यही हैं। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 एंड 6 है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग 6 पहले 1 पे खुलेगा, फिर 2 पे खुलेगा, देन 3 पे और देन 6 पे। क्लियर है? बोलो। वो डी डिवाइजर जो 6 के हैं। अब f1 की वैल्यू यहां से निकलेगी 1 स्क्वायर प्लस 2, f2 की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर प्लस 2। समझ गए क्या? मैं इसमें पुट कर रहा हूं। f3 निकालेंगे तो क्या बनेगा? 3 स्क्वायर प्लस 3 और f6 निकालोगे तो क्या बन के आएगा? 6 स्क्वायर प्लस 6। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। नाउ सिमिलरली जब आप RHS राइट हैंड साइड को निकालने जाओगे तो समेशन f ऑफ 6 बाई डी और d डिवाइडिंग 6। तो d के ऑप्शन क्या क्या हैं? या तो 1 या 2 या 3 या 6। क्या ऑप्शन है d के? 1 2 3 6। d की वैल्यू जब 1 लोगे तो ये f ऑफ 6 बाई 1 6 बन जाएगा। 2 लेंगे तो f ऑफ 6 बाई 2 3 बन जाएगा। 3 लेंगे तो 6 बाई 3 2 बन जाएगा। और जब 6 लेंगे तो f ऑफ 1 बनेगा। क्लियर है? अब f ऑफ 6 निकालोगे तो वो यहां से 6 स्क्वायर प्लस में 2 और f ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 और f ऑफ 2 निकालेंगे तो दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 और f ऑफ 1 निकालोगे तो दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस में 2। ये आएगा f1 1 स्क्वायर प्लस 2। कर लेंगे इसकी, ये बराबर ही है। 6 स्क्वायर प्लस 6 नहीं है, ये 2 ही है भाई। ये गलत लिख दिया ना हमने भाई। f3 निकालोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 आएगा, 2 ही ऐड होता है हर बार। तो ये 6 स्क्वायर प्लस 2, ये 3 स्क्वायर प्लस 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 2 सब बराबर आ गया। ठीक है, वेरिफिकेशन है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर आप 9th को पढ़ लीजिए। वो भी है तो एक वेरिफिकेशन जैसा ही, लेकिन उसे भी देखो। चलो मैं बता ही देता हूँ। एक दो क्वेश्चन को क्या छोड़ देंगे, अब उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जो है उसे सुनिए क्या है। उसमें आपको ये प्रूव करना है समेशन डी डी, ये डी डिवाइजर वाला है। ये डी तो डिवाइजर फंक्शन के लिए यूज करा, थोड़ा मोटा बना देना, थोड़ा अलग सी नोटेशन। यहाँ टाउ ले लेते आप और यहाँ डी डिवाइडिंग है और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन डी। ये डिवाइजर फंक्शन के लिए, ये अंदर डी है वो डिवाइजर है, डी डिवाइजर है किसका? एन का, और इस पूरे का क्यूब। ये वेरीफाई करना है भाई। आप ये जितने भी एन के डिवाइजर्स उनके सब के लिए डिवाइजर फंक्शंस ले लो, उन सब का सम करो, फिर स्क्वायर कर दो या उधर उस वैल्यूज को निकालो, ये बराबर आएगी। तो पहले तो इसे, या इस स्टेटमेंट में अगर आपको ये कन्फ्यूजन लगता है ना तो आप इस स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में यूँ लिख दो, टाउ डी। टाउ क्या होता था? नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। टाउ और डी फंक्शन एक ही थे, ये डी डी कन्फ्यूज नहीं होंगे फिर। और समेशन डी डिवाइडिंग एन और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन टाउ डी और पूरे का क्यूब और डी डिवाइडिंग एन। ये वैल्यूज, ठीक है। ये कह रहा है ये दोनों के दोनों आपके इक्वल होंगे। ये एक ही स्टेटमेंट है, ये कैपिटल डी डिवाइजर फंक्शन के लिए, ये उस नंबर का डिवाइजर जो है स्मॉल डी उसके लिए यूज करे हैं। तो दोनों नोटेशन डी ही, या तो बोल्ड बना देना या कंफ्यूज मत होना, या फिर ये यूज कर लेना, क्योंकि इस डी का मतलब क्या होता है? टाउ है। डिवाइजर फंक्शन टाउ एन या डी एन एक ही बात होती थी, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। तो इसका प्रूफ देना है इस रिजल्ट का। तो पहले तो आप फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए करोगे, मैं यही लिख देता हूँ।
एन की जगह 1 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, समेशन टाउ डी डी डिवाइडिंग 1 और उसका होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या बनेगी, समेशन टाउ डी डी डिवाइडिंग 1 इसका क्यूब। और डी 1 को डिवाइड करे तो 1 का डिवाइजर तो 1 ही होगा, तो ये टाउ 1 बनेगा, टाउ 1 होगा 1, 1 का स्क्वायर उकेयर करोगे तो 1 ही आएगा और राइट हैंड साइड भी 1 आएगी, तो लेफ्ट और राइट दोनों 1 आ जाएंगी, तो प्रूफ क्लियर हो गया। समझ गए ना, रिजल्ट इज 2 फॉर n इक्वल टू 1। तो अब वो केस लेके चल पड़े। सो लेट n ग्रेटर देन किससे है, 1 से, और n ग्रेटर देन 1 है तो n की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन मान लो ये है p1 की पावर b1, p2 की पावर b2 और pr की पावर है br। ये n की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन मान ली। आल्सो डिवाइजर d ऑफ n इज ऑफ फॉरम। जो डिवाइजर d लेके चलोगे n का, वो किस फॉरम का होगा, d इक्वल टू p1 की पावर a1 इंटू p2 की पावर a2 अप टू सोन करते करते pr की पावर ar। जो डिवाइजर d लेंगे ना हम जो n का, वो किस टाइप का आएगा, समझ आ गया, p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 pr की पावर ar। और जहां पर a1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे, b1 से, या जनरल आप यूं कह दो ai's आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू bi's। जनरल क्या कंडीशन लिखी, समझ आ गई। जो ai's है ना उनको ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 ले लिया और लेस देन इक्वल टू किससे ले लिए, bi's। ये वाला पार्ट समझ आया क्या सभी को, क्या किया बताओ। n ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो n नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसकी ये क्या कर दिया अपने प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। आल्सो डिवाइजर d ऑफ n इज ऑफ द फॉरम दिस, d डिवाइजर ले लिया n कर, वो किस टाइप का, p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 pr की पावर ar, जहां पर ai इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे हैं, bi से। अब बस इनको खोल के दिखा देना लेफ्ट और राइट साइड को, देखो मैं करवाता हूं आपको। समेशन d डिवाइडिंग n टाउ d इस पूरे का होल स्क्वायर, जैसे इस टर्म को आप लेके चल पड़े, या पहले राइट हैंड साइड को ले रहा आपके नोट्स में तो राइट साइड ले लो, कोई नहीं, राइट हैंड साइड ले लो, उसमें टाउ डी का क्यूब डी डिवाइडिंग एन ये। तो ये कैसे खुलेगा, समेशन डी की जगह वैल्यू पुट कर दो, डी जो डिवाइजर था, डिवाइजर डी इज ऑफ दिस फॉरम, तो क्या वैल्यू बनेगी बोलिए साहब, टाउ ऑफ p1 की पावर a1 p2 की पावर a2 और अप टू सोन pr की पावर ar, यही है। और जहां पर ai's ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे, bi's से, और इन सब की पावर 3 है। क्लियर है नहीं आता का काम, इन सब की पावर कितनी है, 3 है। अब अलग अलग इन टर्म्स को आप खोलने लग जाओ। अब टाउ मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है ना, और टाउ जब मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है तो अलग अलग खुल जाएगा, इनके ऊपर क्या बन के आएगा, समेशन वो ai जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे, bi से, तो यहां आएगा टाउ ऑफ p1 की पावर a1 का और टाउ ऑफ p2 की पावर a2 अप टू सोन टाउ ऑफ pr की पावर ar, और पूरे का क्यूब आ जाएगा। और पूरे का क्यूब जब लिख दोगे इनका अलग अलग, जैसे इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब। क्लियर है। और समेशन भी अलग अलग खोल सकते हैं, समेशन इसका, समेशन इसका, समेशन इसका। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, समझ आ गई नहीं बातें, ठीक है। अब दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे इसे ना, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, यहीं देखते रहना इसे ना, वैल्यू जी पुट करके देखेंगे, बस वेरिफिकेशन करनी है। अब अगले पार्ट पे इस एक टर्म को ले लेते हैं हम, जैसे नाउ समेशन a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b1 और टाउ ऑफ देखो क्या है आपका, ये आ गया टाउ ऑफ p1 की पावर a1 और इस पूरे का क्यूब, ये टर्म चली हुई है। तो ये कैसे, समेशन का मतलब तो जोड़ है, तो a1 की वैल्यू पहले 0 1, a1 को 0 लोगे तो p1 की पावर 0 आएगा, और p1 की पावर 0 आएगा तो टाउ ऑफ 1 बन जाएगा, और उसका क्या बन जाएगा, क्यूब प्लस। क्लियर है। फिर उसके बाद टाउ ऑफ a1 की वैल्यू 1 लोगे तो क्या बनेगा, p1, और इसका क्या बनेगा, क्यूब प्लस
a1 की जगह 2 लेंगे तो क्या बनेगा, टाउ ऑफ p1 का स्क्वायर उसका क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सोन करते करते टाउ ऑफ p1 की पावर b1 और उसका क्यूब आ जाएगा। ये टर्म समझ आ गई ना। टाउ 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। टाउ ऑफ p1 को, तो p1 के दो डिवाइजर हैं, कौन कौन, एक तो 1 है और एक p1 है, तो इनकी गिनती कर लो, 2 हो गया तो कितना आएगा 2 का क्यूब, प्लस टाउ ऑफ p1 स्क्वायर के 3 डिवाइजर, एक तो 1 है, एक p1 है और एक p1 का स्क्वायर है, कौन कौन है डिवाइजर समझ आ गए, 1 p1 स्क्वायर दैट इज 3 क्यूब, प्लस अप टू सोन p1 की पावर b1 को, तो इसके डिवाइजर कितने आएंगे, b1 + 1 है ना, p1 की पावर b1 है ना, तो इसके डिवाइजर क्या होंगे, एक तो 1 होगा, फिर p1 की पावर 1, फिर p1 की पावर b1, तो ये b1 + 1 आएंगे टोटल। ये आपके नोट्स में थोड़ा गलत लिखा हुआ, a1 लिख दिया उसने, b1 + 1 एक्चुअल में। और अब फॉर्मूला आप लगा दोगे, ये 1 क्यूब + 2 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम हो तो n × n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये यहाँ यूज करोगे तो n की जगह कितना है, b1 + 1, तो क्या बनेगा b1 + 1 और b1 + 1 + 1 तो b1 + 2 और डिवाइडेड बाई 2 और पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये पहली टर्म आ गई, टाउ ऑफ p1 की पावर a1 और समेशन a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b1 इसके क्यूब की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना। अब ये वैल्यू जैसे इसमें आई ऐसे इन सब की और बाकी की वैल्यूज निकलती रहेंगी अलग अलग, जैसे इस पहले की वैल्यू निकाली ऐसे दूसरे के ऐसे लास्ट की, उन सबको लिख देना, कर दोगे ना ऐसे ऐसे फैक्टर बनेंगे तो क्या बन के आएंगे वो लिख देता हूँ एक बार मैं आपको। तो ये बनेगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो भी पीछे आई थी वो लिख रहा हूँ, क्या बन के आई थी वो b1 + 1 इंटू b1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर था। और इसकी वैल्यू ऐसे निकालोगे तो वो बनेगी b2 + 1 इंटू b2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट वाले की कहेंगे तो क्या बनेगी br + 1 इंटू br + 2 और डिवाइडेड बाई 2 पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक का काम। और इन सब को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, एक फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा b1 + 1 इंटू b1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू b2 + 1 इंटू b2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 अप टू सोन br + 1 इंटू br + 2 डिवाइडेड बाई 2 और पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट नहीं सॉरी राइट हैंड साइड है। किसकी कैलकुलेशन कर दी हमने, राइट हैंड साइड। ऐसे लेफ्ट की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना, वो निकाल के दिखा भी रखे आपकी नोट्स में, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ जाएंगे। आपको तरीका समझ आ गया ना, एक से बड़ा नंबर प्राइम पावर फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करना, एक वैल्यू को खोल के दिखा देना, एक वैल्यू ऐसे खुलेगी जो मैंने बताया, एक के लिए ये सम बन के आ गया, दूसरे के लिए बस यहाँ पर क्या चेंज होंगे, b2 आएंगे, अगले के लिए b3 आएंगे, फिर br आएंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों बराबर आ जाएंगे। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ो सभी। 10th क्वेश्चन में क्या कहा उसने, ये कह रहा है गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n greater than 1, prove that there are infinitely many integers x, prove that there are infinitely many, prove that there are infinitely many integers x, many integers x, infinitely many integers x satisfying dx इक्वल टू 1, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इनफाइनेटली मैनी एक्स मिलेंगे। स्टेटमेंट समझ आई। गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 लेके चलो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो x है ना वो इनफाइनाइट होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो सुनो, आप x ले लो, प्राइम लो कोई भी, उसकी पावर है n-1, वेयर p इज एनी प्राइम, जहां पर p कोई भी प्राइम है,
जो मर्जी प्राइम ले लो आप, पावर n माइनस वन ले लो, क्योंकि आपको dx की वैल्यू 1 लेनी है। तो इसके लिए जब आप dx निकालने जाओगे तो dx में क्या थे, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ x। क्या थी डेफिनेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ x। x के जो पॉजिटिव डिवाइजर उन्हें काउंट करेंगे, और इसके पॉजिटिव डिवाइजर अभी मैं लिखता हूं p की पावर है, तो इसके डिवाइजर होंगे पहला 1, फिर p का स्क्वायर, फिर p का क्यूब, अप टू सोन करते करते p की पावर n माइनस वन। तो 1 से लेके n माइनस वन तक की पावर होगी, तो n माइनस वन तो ये आ गया, एक ही आ गया है, तो टोटल कितने हो गए ये, दीज आर n आ गई है। बोलो ठीक है कि नहीं, p की पावर 1 2 और n माइनस वन तो ये हो गया एक ही है, तो n नंबर्स हो गए हैं। तो dn हो गया नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ x, और इस x p की पावर n माइनस वन के पॉजिटिव डिवाइजर कितने हो गए n, तो n की इक्वल आ गया, तो dx इक्वल टू कितना बन के आ गया n। ठीक है ना, और जहां पर x क्या आपका, वेयर x इक्वल टू p की पावर n माइनस वन फॉर एनी प्राइम p, फॉर एनी प्राइम किसी भी प्राइम p के लिए बन के आ गया, फॉर एनी प्राइम p। और एनी प्राइम p तो प्राइम्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, प्राइम्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो ऐसे x भी क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी x मिलेंगे जिनके लिए dx की वैल्यू बनाएगी। समझ आ गई ना कैलकुलेशन, सिंपल ही बात है भैया। आपको ये कहना है कि ऐसे कितने इंटीजर्स या कितने नंबर्स ऐसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं जिनके लिए dx की वैल्यू n आए। तो हमने कहा x नंबर p की पावर n माइनस वन ले लो, और यहां पर p क्या ले लेना, प्राइम। क्या लिया, p प्राइम। तो p की पावर n माइनस वन के डिवाइजर्स कौन है, 1 हो गया p स्क्वायर p क्यूब p की पावर n माइनस वन, और ये डिवाइजर गिनती में कितने हैं, n, कितने हैं n, क्योंकि 1 से लेके n माइनस वन तक तो ये आगे देखिए आगे, तो टोटल कितने हो गए n, तो dx की वैल्यू कितनी होगी, n आ गई है। समझ आ गया ना, dx इक्वल टू n। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे पढ़ो, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा उसने। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11th में, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n लेके चल पड़ो, प्रूव दैट देयर इज ओनली, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव दैट देयर इज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ, ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ integers x, there is only a finite number of integers x satisfying sigma x equal to n। जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन कह रहा है गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई पॉजिटिव इंटीजर n दे रखा है, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स x, जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। सिग्मा है, पिछले में तो dx था, ध्यान देना, कभी को पीछे इनफाइनाइट मिले थे, फाइनाइट कैसे मिलेंगे, अब सिग्मा है, सम निकाला जा रहा है। वहां कह रहे थे dx इक्वल टू 1, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन अब क्या है, सिग्मा x इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करने वाले फाइनाइट x मिलेंगे जिनके डिवाइजर्स का सम आता हो। लेके चल पड़े, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लेट सिग्मा x इक्वल टू n, मान लो सिग्मा x n के बराबर है, तो ऐसे x कितने होंगे वो निकालने हैं। पॉजिटिव इंटीजर है तो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है, तो जो सिग्मा x है ना आपका, वो ग्रेटर देन तो x से आएगा ही, बिल्कुल ठीक बात है भी। x अगर 1 से बड़ा है तो सिग्मा x से बड़ा होगा कि नहीं, ये तो वैसे भी आना है भी। सिग्मा x होता है सम ऑफ डिवाइजर्स, है ना, और जब नंबर 1 से बड़ा है तो उसके दो डिवाइजर तो जरूर मिलेंगे, एक तो 1 हो गया, एक इट सेल्फ हो गया, अगर वो प्राइम है तो भी, तो x से तो बड़ा होगा ही ना। समझ आई ना ये लाइन, अगर नंबर 1 ही होता तब तो सिग्मा x इक्वल टू 1 होता उस केस में तो, लेकिन अगर 1 से बड़ा नंबर है तो उसके दो डिवाइजर तो मिल गए, एक तो 1 और एक वो नंबर, तो उस नंबर से तो बड़ा ही आएगा ना सिग्मा। ठीक है, दैट इंप्लाइज, और सिग्मा x है किसके बराबर, n के, तो n ग्रेटर देन किससे हो गया, x से। तो ये कंडीशन लिख दो ढंग से कि x ग्रेटर देन 1, और यहां से को तो लेस देन किससे हो गया, n से। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन किससे हो गया, n से। तो
बस हो गया प्रूफ, यही हो गया खत्म आपका। और देखो अगर x इक्वल टू 1 है तो प्रूफ में कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। x इक्वल टू 1 है तो सिग्मा 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। उस केस में बस यही एक सॉल्यूशन सा बन के आएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू 1। या यूं कह दो आप n की वैल्यू लेके चल पड़ो ना, भाई सिग्मा x इक्वल टू 1 लेके चलोगे, अगर n की जगह आपने 1 पुट किया तो 1 पुट करोगे तो सिग्मा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 जैसे मर्जी लिख दो उसको, तो ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा उसने, आल्सो फॉर n इक्वल टू 1। जब n की वैल्यू 1 लेके चलोगे आप, ये बाद में लिख देना, n को 1 लोगे तो सिग्मा x इक्वल टू 1 हो जाएगा, n की जगह 1 ले लिया, और इसको सेटिस्फाई करने वाले एक ही है, दैट इज x इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो कुछ उसका जिक्र मतलब फाइनाइट तो आ ही गया ना इस केस में, तो एक ही जब मिला ही एक तो फाइनाइट तो हो ही गई। और इस केस में कितने एक्स मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये कैलकुलेशन समझ आएगी होगी। कितने एक्स मिल गए, इतने एक्स मिल जाएंगे जो 1 और n के बीच है। अब 1 और n के बीच के इंटीजर फाइंड आउट करने तो हैं, तो वो गिनती के ही भी n तो फिक्स है ही, वो जो भी देगा वही है। चलो n की वैल्यू उसकी 1000 है, तो 1 और 1000 के बीच में मिलने तो फाइनाइट ही हैं। समझ आ गई बात, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, बस इतना ही पूछा था उसने। ठीक है, वैसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट पूछते भी नहीं है पेपर में। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 है जो एक्सरसाइज का, देखिए पढ़ो वो क्या है। सो दैट इफ सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू प्लस के, सो दैट इफ सिग्मा ऑफ क्यू इक्वल टू क्यू प्लस के, सिग्मा के अगर क्यू प्लस के इक्वल है, वेयर के डिवाइड करता है किसको, क्यू को, एंड के लेस देन किससे है, क्यू से, देन के इज इक्वल टू 1। क्या का स्टेटमेंट समझ आई है सभी को? देखो चलो ध्यान से क्या लिखा, सो दैट इफ सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू प्लस के, कि सिग्मा क्यू अगर किसके बराबर है, क्यू प्लस के, और के किसे डिवाइड करता है, क्यू को। सिग्मा क्यू है वो तो क्यू प्लस के इक्वल है, और के डिवाइजर है क्यू का, और के क्यू से क्या है, छोटा। के क्यू को डिवाइड भी करता है और के क्यू से कम भी है, तो आपको ये प्रूव करना कि के की वैल्यू क्या बन के आएगी, 1 बनेगा के इक्वल टू 1। हम मान के चल पड़े, लेट ई पॉसिबल, कि मान लो अगर संभव है तो के ग्रेटर देन 1 है, क्या के ग्रेटर देन 1, और के ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब है, ये तो चल ही रहा था, के ग्रेटर देन 1 हो गया और क्यू से छोटा हो गया, और के क्यू को डिवाइड करता ये दे ही रखा है भाई, ग्रेटर देन 1 तो आप लेके चलिए, क्यू से कम है ये गिवन ही था, तो के एक ऐसा नंबर मिल गया जो 1 और क्यू के बीच है और क्यू को डिवाइड करता है। क्लियर है? सो क्यू हैज एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स, क्योंकि कम से कम 3 डिवाइजर मिल गए। कौन कौन है, नाम रख दीजिए उनका, नेमली 1 मिला, एक के मिला और एक क्यू मिला, 1 के और क्यू, 3 डिवाइजर मिल गए हैं। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि सिग्मा क्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के प्लस क्यू, इससे तो बड़ा ही होगा, और इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा भी, और कोई नहीं मिला तो इनकी इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज इससे भी ज्यादा होगा। और ये वैल्यू क्यू प्लस के से तो बड़ी होगी ना, निश्चित तौर पे 1 और ऐड हो रहा है तो इससे तो ग्रेटर देन ही है। तो यहां से क्या बनेगा कि सिग्मा क्यू इज ए ग्रेटर देन, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू फिर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ही होगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती। तो क्यू प्लस के से ग्रेटर देन आ गया, और इससे ग्रेटर देन आया तो क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। क्लियर है? क्या कंट्राडिक्शन आई, क्योंकि ये तो क्यू प्लस के इक्वल दे रखा था, तो ये बात पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब के ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, के ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, के इक्वल टू 1, और प्रूफ कंप्लीट। बस ये प्रूव करना था, लिख लोगे ने लाइनें। क्या प्रूव करना है कि के इक्वल टू 1 है, मान के चल पड़े के ग्रेटर देन 1 है, तो देखो के ग्रेटर देन 1 और क्यू से छोटा है, और के क्यू को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्यू का एक डिवाइजर और मिल गया 1 और क्यू के अलावा, क्यू का एक डिवाइजर मिला 1 और क्यू के अलावा, कौन है वो, के। तो क्यू हैज एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स, क्योंकि कम से कम 3 डिवाइजर मिले, क्या क्या नाम उनके, 1 के एंड क्यू। तो सिग्मा क्यू है सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ क्यू, तो वो 1 प्लस क्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। क्लियर है? और वैसे को तो ग्रेटर देन किससे होगा, क्यू प्लस के से, ओबीएस है, 2 का सम करोगे तो उससे ज्यादा आ जाएगा, 3 का सम है ये, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। कर लोगे ना? 13 क्वेश्चन भी जैसा ये मिलता जुलता, उसे भी पढ़ के देख लेना। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 था, वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए सुनो क्या है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन प्रूव दैट समेशन 1 बाई डी, डी डिवाइडिंग एन,
विल बी इक्वल टू सिग्मा एन डिवाइडेड बाई एन। पहला पार्ट करते हैं, समेशन 1 बाई डी डी डिवाइडिंग एन किसके बराबर होगा, सिग्मा एन बाई एन के इक्वल है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, देखो इतने हिस्से में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले पेज पे करेंगे। तो लेट d1 d2 dn बी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, लेट d1 d2 dr बी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ये पॉजिटिव डिवाइजर्स ले लिया आपने किसके, n के। तो n बाई d1 फिर n बाई d2 और अप टू सोन n बाई dr आर आल्सो पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ये भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे n के, बोलो ठीक है कि नहीं, तो आपने किया ही है क्वेश्चंस में। ये भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, तो समेशन 1 बाई डी डिवाइडिंग n, ये क्या है, जो भी डिवाइजर उनके रेसिप्रोकल्स का सम है, तो आप ये वाले डिवाइजर ले लो, तो इनके रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाई एन बाई d1 प्लस 1 बाई एन बाई d2। कोई कहे वो क्यों नहीं ले, दोनों ही ले सकते थे, जिसकी जरूरत है वो ले देगी, जिससे पूरा हो जाए। ये भी करोगे इनके रेसिप्रोकल्स का सम तो भी इसकी इक्वल, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम करो तो भी इसकी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी डिवाइजर्स हैं। और 1 बाई डी का क्या मतलब है, जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर उनके रेसिप्रोकल्स का सम करना है। ये उल्टे पुल्टे लिख दो तो d1 बाई एन प्लस d2 बाई एन प्लस अप टू सोन करते करते dr बाई एन। तो ये n तो एलसीएम आ ही जाएगा, और ऊपर d1 प्लस d2 और प्लस में dr ये बन के आ जाएगा। और ये हो गया सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, दैट इज सिग्मा एन डिवाइडेड बाई n इक्वल टू समेशन 1 बाई डी डिवाइडिंग n। ये आपका एक तरीके से इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। कर लोगे ना, जैसी जरूरत हो उसके अनुसार लिख देना। d1 d2 dr पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, तो n बाई d1 n बाई d2 n बाई dr ये भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। तो समेशन 1 बाई डी टाइप के नंबर्स ले लो, तो उसमें क्या करने थे, इनके रेसिप्रोकल जरूर उनका सम करना है। तो n तो नीचे आ जाएगा, ऊपर d1 d2 dr बन गया। d1 d2 dr क्या है, सभी डिवाइजर्स का सम, दैट विल बी सिग्मा एन। सिग्मा एन होता है सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। क्लियर है। अगला जो पार्ट है उसका प्रूफ देते हैं, उसकी स्टेटमेंट आप लिखो, तो स्टेटमेंट लिख दो एक बार, क्या है ये प्रूव करना आपको, सिग्मा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस अप टू सोन 1 बाई एन। ये ठीक है। तो इसमें ना आप ये टर्म लिख दो, लेट n फैक्टोरियल बी एज ए नंबर, इसे एज ए नंबर ले लो। जैसे यहां जो आप n लेके चल रहे थे ना इस थ्योरम में, इस प्रूफ में जो n लिया था उस n की बजाय आपने n फैक्टोरियल ले लिया। तो n फैक्टोरियल एक्चुअल में तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सोन 3 टू 1, एक से लेके n तक ही गुणा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 अप टू सोन n माइनस 1 n आर डिवाइजर्स ऑफ n फैक्टोरियल, आर डिवाइजर्स ऑफ n फैक्टोरियल। ये सभी डिवाइजर n फैक्टोरियल के। और बट n फैक्टोरियल हैज मोर डिवाइजर्स देन दिस, मोर डिवाइजर्स देन दिस, मतलब इनके अलावा भी डिवाइजर मिलेंगे। जैसे ये डिवाइजर है तो 1 इंटू 2 भी डिवाइजर है, 2 इंटू 3 भी है, 3 इंटू 4 भी है, फिर 1 2 3 भी है, 1 2 4 भी है। मतलब ये तो डिवाइजर हैं ही, लेकिन केवल यही डिवाइजर ये कहना ठीक नहीं, इनके अलावा भी डिवाइजर्स हैं। क्लियर है। और इनके अलावा भी अगर डिवाइजर्स है तो आप यूं कह सकते हो, आप ये निकालो समेशन 1 बाई डी डिवाइडिंग एन फैक्टोरियल। जब निकालने जाओगे इसके डिवाइजर्स के लिए खोलोगे, उनके रेसिप्रोकल्स का सम करोगे, तो क्या क्या लिया आपने, 1 बाई 1 फिर 1 बाई 2 फिर 1 बाई 3 फिर आपने 1 बाई n, ये डिवाइजर्स ले लिए, लेकिन और भी आने हैं। तो ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। समझ आ गई नहीं बात, क्योंकि ये तो आपने कुछ एक डिवाइजर लिए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ना इनके अलावा और भी डिवाइजर, सभी डिवाइजर पे खुलेगा, तो ये सम इससे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा। और ये इस रिजल्ट के द्वारा देखो 1 बाई डी डिवाइडिंग एन हो तो सिग्मा एन बटे एन आएगा, और एन की बजाय यहाँ पी हो तो सिग्मा पी बटे पी आएगा, के हो तो सिग्मा के बटे का आएगा, और फैक्टोरियल हो तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एन फैक्टोरियल बटे एन फैक्टोरियल। तो वो वैल्यू यूज कर देता हूँ मैं, ये बनेगा सिग्मा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई। क्या क्या समझ आ गया। प्लस सेकंड पार्ट अगर पेपर में आएगा तो फर्स्ट पार्ट का आपको प्रूफ देना है, ठीक है ना, इस वैल्यू का यूज हमें करना है फिर।
डायरेक्ट। प्रूफ समझ आ गया? क्या लिया बताओ? n फैक्टोरियल को लिख दिया, उसके डिवाइजर ये तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा और भी डिवाइजर्स हैं। तो समेशन 1/d, डी डिवाइडिंग n फैक्टोरियल खोलते हैं तो n फैक्टोरियल के सभी पॉसिबल डिवाइजर लेंगे। वो तो लिख पाने पॉसिबल नहीं, जिनकी जरूरत थी वो लिख दिए, कुछ एक लिखे हैं। इसमें बहुत सारे आने थे, ये कुछ एक हैं, तो ये सम उससे ज़्यादा ही होगा, इसमें कुछ क्वांटिटीज और हैं। और ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। यहाँ से यहाँ जैसे n के लिए खोलते थे तो यहाँ n आ जाता था, n फैक्टोरियल के लिए खोलोगे तो इधर n फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे भी n फैक्टोरियल बन जाएगा, वो लिख दिया मैंने। क्लियर है ना? कर लोगे इसका प्रूफ? बोलो। तो ये एक्सरसाइज 5.2 आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज और बची, उसे नेक्स्ट टाइम करेंगे।